एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिए, यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। श्रवण सर, स्क्रीन ओके विजिबल है बट थोड़ी सी ब्लर आ रही है। ओके ओके, आएगी सर, अभी क्लियर हो जाएगी कुछ देर में। अभी क्लियर है सर? नहीं, अभी भी वैसी तपस्वी? ही है। आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं क्या? नहीं, लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, क्या है थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हाँ ब्लर भी ठीक है। आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जी जी, क्योंकि मैं ठीक है। जवाब जो देने वाला हूँ वो प्रश्नों के जवाब देने वाला हूँ, स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच तपस जी। एम आई राइट, आप तपस जी है ना सर? यस सर, यस सर। ओके 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 आपकी आवाज से पहचान गए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, ग्लोरियस टीम प्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 20 खतरनाक सवाल, जिसके जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, कि नोट्स बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर, आसानी से आप समझा पाएंगे लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सबसे पहले सवाल लेने से पहले मैं कुछ आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आने के 3 कारण होते हैं। पहली बात है कि ऑब्जेक्शन आती ही क्यों है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन अच्छे से न दे पाना, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, ये पहला कारण हो सकता है ऑब्जेक्शन आने के। दूसरा होता है प्रोस्पेक्ट की बिजनेस में रुचि ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोस्पेक्ट, यानी कि जिस प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखा रहे हैं उसका बिजनेस में रुचि ना होना, ये आपका दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है नेटवर्क बिजनेस के बाद बारे में जागरूक ना होना, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस। यानी ये 3 कारण है, मेन 3 कारण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, कि प्रिकॉशंस व्हाइल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि हमें क्या सावधानी बरतनी है जब भी ऑब्जेक्शन आती है। मान लो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि 3 कारण है, 3 कारण के बाद भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पाते, क्योंकि चूंकि नए होते हैं हम लोग बिजनेस में, तो सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रिकॉशंस क्या करना है, यानी सावधानी क्या बरतनी है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है डोंट इरिटेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। जैसा केशव सर ने पहले क्लियर किया हुआ है कि बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं। इवन आप ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमें क्या करना है, डोंट इरिटेट, यानी कि अपने को गुस्सा नहीं होना है, उनके ऊपर गुस्सा मतलब झलकने भी नहीं देना, दूसरा होता है नेवर डू आर्ग्यूमेंट, यानी बहस नहीं करनी है। जब भी ऑब्जेक्शन आएगी, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं, चाहे कितनी भी शानदार तरीके से आप प्लान को दिखाएंगे ना, ऑब्जेक्शन आएंगे आएंगे, है ना। कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन इवन मतलब बहुत सारे लोग बहाने भी तो बनाते हैं ना, तो ये आते हैं। तो आपको क्या करना है, बहस नहीं करनी। तीसरा क्या है, डोंट गिव नॉलेज टू प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली, यानी कि कभी भी प्रोस्पेक्ट को, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हमें डायरेक्टली जवाब नहीं देना होता है। साथियों, हम आपको आज बताएंगे कि डायरेक्टली जवाब न देकर के किसी थर्ड पार्टी अप्रोच के माध्यम से या अपलाइन को बीच में लेकर के आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए आगे लेके चलना चाहेंगे आपको। साथियों, फॉलो दिस 3 स्टेप्स व्हाइल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि आपको ये जो 3 नियम है नीचे जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको फॉलो करना है। पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्शन से सहमत होना, यानी एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन। समझ पा रहे मेरी बात होगा आप लोग? यानी आपको ऑब्जेक्शन से सहमत होना है। जैसे मान लीजिए कोई, मैंने आगे चल के क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होना है, लेकिन यदि कोई बोलता है कुछ भी, तो उसका जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल विनम्रता के साथ देनी है, यानी कि उसकी बातों में सहमत होना है, यानी जो भी ऑब्जेक्शन करते हैं उससे सहमत होना है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दूसरा होता है खुद को ऑब्जेक्शन से जोड़ना, यानी रिलेट योरसेल्फ विद ऑब्जेक्शन, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन से जोड़ना है कि भाई जो वो कह रहा है, क्योंकि उनकी बातों को हमें गलत नहीं ठहराना है, ठीक है ना। ये 3 नियम है जो कि कड़े नियम है, और इसको फॉलो करना होगा हम लोगों को। चलिए, तीसरा क्या होता है, कहानी सुनानी है सवालों के साथ, थर्ड पार्टी रेफरेंसेस। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज जो आपको जवाब मिलने वाला है, वो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसके डायरेक्ट भी जवाब होंगे, और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनके डायरेक्ट जवाब नहीं होंगे, थर्ड पार्टी अप्रोच के माध्यम से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, साथियों सबसे पहला सवाल है हमारा आज का, जो कि आप लोगों के बीच में आता होगा 100%, मेरे पास टाइम नहीं है। साथियों, इसका जवाब कैसे देना, मैंने पहले क्लियर किया कि आज की मीटिंग थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि घंटे के अंदर समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी यदि लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मतलब आप लोग टिके रहिएगा, पैसेंस बनाए रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको जवाब मिलेगा, और इवन आप इस मीटिंग में बने रहे, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, मेरे पास समय नहीं, इसका जवाब कैसे देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्शन से सहमत होना है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है,
आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच करना है, मतलब थर्ड पार्टी रेफरेंस से अप्रोच करना है और उनको डायरेक्ट जवाब ना दे करके कुछ इस तरह से जवाब देना है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे अपलाइन ने मतलब मेरे अपलाइन मेरे से मतलब जब प्लान दिखाना आया था ना, तो मैंने अपने अपलाइन से किया था, सर मेरे पास तो समय ही नहीं है। जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रवण जी, आज आपके पास समय नहीं है, ठीक है? क्या लग रहा है आपको? आज से 5 साल मैं आपसे एक पूछूँ, विनम्रता से पूछना चाहूँगा सर, क्या आज से 5 साल पहले आपके पास समय था? तो क्या प्रोस्पेक्ट क्या जवाब देंगे? नहीं। फिर उसको बोलना है कि आने वाला क्या लग रहा है सर? जो काम अभी हम कर रहे हैं, यानी जिस वर्क को अभी कम कर रहे हैं, जिस सर्विस को कर रहे हैं, जो भी व्हाटएवर जो भी करते होंगे प्रोस्पेक्ट, वो कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हमारे पास समय नहीं था, तो क्या आने वाले 5 से 10 साल में हमारे पास समय होंगे? जब मेरे अपलाइन ने ये बात कही, मैंने बोला सर ये तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरे पास समय नहीं होगा। तो हमारे अपलाइन ने जानते क्या कहा? हमारे अपलाइन ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा मतलब इस बिज़नेस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्लान में बता चुका हूँ, कि इस बिज़नेस को करके लोग समय से आज़ादी मतलब समय से आज़ादी मिल सकती है। यानी हमारे पास समय की आज़ादी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? इस तरह से जवाब देना है और जब इस तरह से जवाब देंगे ना, तो वो आपके साथ बिल्कुल बात को मानेंगे और आपको अटैच होंगे आपके साथ। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आज समय नहीं है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जो हम जॉब कर रहे हैं, उससे समय तो मिलने वाला नहीं। क्या क्या आप वही लाइफ चाहते हैं जो आज की डेट में चल रही है? क्या आप अपने पत्नी के फुल टाइम पति नहीं बनना चाहेंगे? क्या अपने बच्चों के फुल टाइम पिता नहीं बनना चाहेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स के फुल टाइम पुत्र नहीं बनना चाहेंगे? जब ये सवाल कुछ करोगे ना क्योंकि जवाब देने से बढ़िया सवाल करना होता है। तो जब जवाब करेंगे ना 100% वो आपकी बातों से सहमत होगा। कौन नहीं चाहता आज की डेट में समय देना? आप ही लोग सोचो, इनमें से जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि समथिंग 471 लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो क्या लग रहा है आपको? आप भी तो कहीं न कहीं समय के लिए काम कर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उनको इस तरह से बता सकते हैं, तो इस तरह से वो आपके पहले सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो पहले सवाल का जवाब है आप इस तरह से आप डायरेक्ट ना दे करके आप अपने अपलाइन के ज़रिए दे सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए मोस्ट ऑफली लोगों के पास ये सवाल ज़रूर आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। अब इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है? यदि ये ऑब्जेक्शन हमारे पास आते हैं तो इसका जवाब कैसे देना है? इसका जवाब देने के लिए भी हमें थर्ड पार्टी रेफरेंस से ही जवाब देना है। जैसे ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? क्या बात कर रहे हो सर? मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए हम आज का जो केंद्र बिंदु माने प्रोस्पेक्ट है उसका नाम रमेश है। तो आपको क्या बोलना है? क्या बात कर रहे हैं रमेश भाई? बिल्कुल यही एग्ज़ैक्ट सवाल जो है ना मैंने अपने अपलाइन से किया था। सर मेरे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं बचता है। तो जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था कि सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने भी यही प्रश्न किया था। मैं मेरे अपलाइन से मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने ये कहा था कि एक बात बताइए श्रवण जी कि जैसे आज आपके पास पैसे नहीं है, क्या लग रहा है सर? क्योंकि इतने दिन से हम लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भई सिंपल सी बात है पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं है। यदि खुदा ना खास करे 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हो, कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो ऐसा, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन एक बात बता रहा हूँ मेरा अपलाइन ने कहा, यदि आपके पास कोई इमरजेंसी क्रिएट हुआ, उस टाइम तो भई सिंपल सी बात है जो आज कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में उस पैसे से हमारी जीवन यापन भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आगे बचत की तो बात ही नहीं है। अब मुझे बताइए कि उस टाइम रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, तो क्या करेंगे? यानी कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं न कहीं से लेंगे। तो क्यों ना सवाल इस बिज़नेस की बात है तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस में मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ सर कि पैसे नहीं लगाना है। सिर्फ़ एक दुकान ही तो चेंज करनी है ना। मेरा क्लाइंट ने कहा कि सर मैंने आपको प्लान में पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्लान में क्या करना है, एक दुकान चेंज करना है। यानी कि ये दुकान से सामान ना लेकर के इस दुकान से लाना है। अब सवाल यहाँ पे पैसे का तो है ही नहीं। मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे तत्काल के लिए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आज हमें 1000-1200 की रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और आज हमारे पास पैसे नहीं है, यानी आपके पास पैसे नहीं है श्रवण जी, क्या लग रहा है आपको आने वाले टाइम में पैसे हो पाएँगे? तो क्यों ना हम इस बिज़नेस को सिर्फ़ एक दुकान को चेंज करके हम अपने पास मतलब पैसे के बहुत सारे यानी असीमित, है ना? सीमित नहीं असीमित यानी कि साधन जुटा सकते हैं और बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप जवाब जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब बड़े ही विनम्रता से, उसको ऑब्जेक्शन से सहमत होना है। ऐसा नहीं कि ब मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, इतने दिन से नौकरी कर रहे हो, पैसे नहीं है, आज नहीं है तो क्या करोगे? क्या कर रहे हो ऐसा काम? मतलब उसको डाँटना नहीं है। वही बात है लेकिन जवाब देने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। इस तरह से आप प्रोस्पेक्ट को थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दे सकते हैं, आप अपने अपलाइन के माध्यम से दे सकते हैं और इस बात का जवाब हो करके वो बिल्कुल आपकी बातों में रुचि रखेंगे, इवन आफ्टर दैट आपके साथ बिज़नेस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए
चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 है सोच कर बताऊँगा या अगले महीने बताऊँगा। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और कहीं न कहीं जब हम बिज़नेस में नए होते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, इस तरह के प्रश्न करते हैं, सोच कर बताऊँगा या अगले महीने बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 पे आप स्टार का चित्र देख पा रहे होंगे। इस सवाल का जवाब आपको थर्ड पार्टी रेफरेंस से नहीं देना है। इस सवाल का जवाब आप खुद उनको कैसे देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जैसे ही ये प्रश्न करते हैं कि सोच कर बताऊँगा या अगले महीने बताऊँगा, तो उनको बोलना कि सर देखिए आज के डेट आप अभी जो मैंने आपको प्लान शेयर किया है, जो भी मैंने आपको बताया है ना? तो ये प्लान आपने देखा है, आपने महसूस किया है, आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने मतलब विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है ना? तो कहने का मतलब सर जब आप अकेले में जैसे मान लीजिए आप सोच कर बताएँगे या आप कह रहे हैं कि अगले महीने बताएँगे, तो जब आप अकेले में होंगे ना, तो सिंपल सी बात है आपके पास बहुत सारे सवाल मन में उठेंगे। है ना? और जब बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे, तो सिंपल सी बात है आपके पास जवाब नहीं होगा। सर बेहतर यही है क्योंकि मैंने आपको अभी जो पिछले स्लाइड में बताया था, आपको जब प्लान दे रहा था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि 2.75 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज से जुड़े हुए। तो मुझे एक बात बताइए सर, क्या आप 2.75 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर से भी कुछ अलग सोचने वाले हैं? या उस उनसे हट करके सोचने वाले हैं? यानी कि जो लोग वेस्टीज आज जॉइन किए हुए हैं और वेस्टीज में अपने सपनों के लिए अपने परिवार के सपनों के लिए जो वेस्टीज को कर रहे हैं, तन्मयता के साथ में कर रहे हैं, क्या वो बिना सोचे-समझे कर रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड सर। तो कहने का मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं, तो आप अभी क्लियर कर लीजिए मुझे मेरे हिसाब से क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कोई बात नहीं सर, अगले महीने की बात मत करिए सर, लेकिन मैं आपको 24 घंटे का बाद कॉल करूँगा और आप बता सकते हैं। उनसे बहस नहीं करनी है, उनको जवाब समय देना है उनको, समय देना है। बोल रहा है ना सोच कर बताऊँगा, तो सोचने दो ना 24 घंटे के बाद फ़ोन करो। उसके बाद यदि भाई आप मिलना चाहें तो मिल करके फिज़िकली मिल सकते हैं या फ़ोन पे यदि कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो फिज़िकली आप मिल करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर। तो आप उनके कुछ डाउट्स होंगे, उनका जवाब आप देंगे और फिर वो आपके साथ बिज़नेस मतलब एसोसिएट करेंगे, जुड़ जाएँगे आपके साथ और काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 का जवाब आपको डायरेक्ट अप्रोच के साथ बिल्कुल मतलब जैसे मैंने मतलब एक एक्टिंग करके बताया मैंने ना, उसी तरह आपको बताना है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है ये तो चेन सिस्टम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये तो चेन सिस्टम है या ये तो जोड़ने वाला काम है या तो ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। अक्सर ये बोलते हैं यानी कि ये सवाल होता है। चाहे बहाने जो भी हो व्हाटएवर लेकिन बहुत सारे सवाल के लोगों के सवाल के जवाब मतलब सवाल ये आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा ये सवाल आते ही आते हैं कि यार ये तो चेन सिस्टम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, मेरे बस की बात नहीं है। ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। तो इसका जवाब कैसे देना है? देखिए इसका जवाब आपको फिर से थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना है। कैसे? जैसे ही वो बोलते हैं कि ये भाई तो आपको क्या बोलना है कि क्या बात कर रहे हो रमेश भाई? यार माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात करो कमाल हो गया। मतलब यही सवाल मैंने एग्ज़िट जब हमारे हमको प्लान दिखाने आए थे ना, तो हमने यही बोला था सर ये तो चेन सिस्टम है, ये तो जोड़ने का वाला काम है, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। तो जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था कि सर वैसे देखा जाए पहले से हम एक-एक करके जवाब देते थे। जैसे आपने बोला कि चेन सिस्टम है। मेरे अपलाइन ने बोला सर चेन सिस्टम का हिस्सा तो हम ऑलरेडी है पहले से ही। सर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मैंने अपलाइन से बोला, जी बिल्कुल, व्हाई नॉट? तो बोले सर आपके दादाजी कितने भाई थे? मैं बोला 3 और फिर उनके बच्चे? तो मैं बताता गया, भई उनके बच्चे इतने, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे मतलब व्हाटएवर पूछते गए। मैंने अपलाइन से कहा, तो कह रहे सर आप बताइए मुझे एक चैन ही तो है, एक जुड़ाव तो है, एक कड़ी तो है, यानी कड़ी का हिस्सा तो हम पहले से ही। अब बात करते मेरे अपलाइन ने कहा दूसरा, ये तो जोड़ने वाला काम है। तो मेरा अपलाइन ने कहा कि आप जॉब करते हैं श्रवण जी? मैंने हाँ जी, बिल्कुल जॉब करता हूँ। तो जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप अकेले काम करते हैं? मैंने बोला नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मेरे ऑफ़िस में, मेरे कंपनी में तो लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो बोला ये तो मतलब वो कैसे मतलब जुड़ के काम करते हैं या अलग-अलग काम करते हैं? तो बोला नहीं सर एक कंपनी में है। वो बोले कि ये तो मतलब जुड़ा ही हुआ है ना एक-दूसरे से, यानी कोई न कोई एक नेटवर्क का मालिक होगा, है ना? और ये सब सारे काम कर रहे हैं उनके लिए 8 घंटे, 10 घंटे और एक व्यक्ति के लिए इतने सारे काम हो रहे हैं। यानी कहीं न कहीं वो जुड़े हुए हैं। बोला हाँ सर, जुड़े हुए हैं। फिर बात आई मेंबर बनाने का वाला काम। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि एक बात बताइए श्रवण जी जैसे मान लीजिए आपने स्कूल भी जानते होंगे, आप पढ़ाई भी किए होंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल। स्कूल होते हैं, ऑफ़िस होते हैं, कॉलेज होते हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक कड़ी तो होती है, कहीं न कहीं एक मेंबर तो होते हैं। मान लीजिए कोई ऑफ़िस है, तो उसमें कोई सीईओ होते हैं, कोई मैनेजर होते हैं, कोई जनरल मैनेजर होते हैं, कुछ मतलब अलग-अलग सुपरवाइज़र होते हैं, है ना? मज़दूर होते हैं मतलब, है ना? वर्कर होते हैं। तो बोला हाँ। तो सर देखिए ये सब वैसे सिस्टम ये तो मान लीजिए आज के डेट में कुछ संगठन की बात कर लेते हैं। ये सारे संगठन कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं। आज मान लो मैं एक पार्टी की बात कर लूँ तो बीजेपी है।
हैं? मतलब बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, मैं इवन कितने लोगों का नाम लूँ, है ना? तो ये सब एक संगठन है, क्या लग रहा है आपको? एक मतलब एक मोदी जी मतलब देश को चला सकते हैं? नहीं, वहाँ भी चंद सिस्टम है, वहाँ भी मेंबर है, वहाँ भी जुड़ा हुआ है, एक ना एक जुड़ा हुआ है। सर हम जो बिज़नेस आपको बताया है, यानी अपलाइन ने मेरे को बोला कि हम जो आप बिज़नेस बताए, सर एक कड़ी दर कड़ी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का बिज़नेस है और एक दूसरे की कड़ी दर कड़ी जुड़ करके इस बिज़नेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करके हम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे बताइए सर ये हम काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो कि हम पहले से कर रहे हैं। चलिए दूसरा मैं बता रहा हूँ सर कि कहीं न कहीं हम किसी न किसी के नेटवर्क में जुड़े हुए तो हैं। आज आपके घर में मोबाइल है, टीवी है, डिश टीवी है, हैं? आपके घर में जो भी मतलब चलो ठीक है, जो मैंने बताया आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा अपलाइन ने बोला कि सर पहले से भी तो आप बहुत सारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। आज जिससे बातें करते हैं वो भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। यानी इवन घर में जितने टूथपेस्ट है, पेस्ट है, साबुन यूज़ कर रहे हैं, किसी का तेल यूज़ कर रहे हैं, खाने का तेल यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं तो चैन से ही आती है ना। एक चैन के सिस्टम के थ्रू ही तो आती है। सर क्यों ना बेहतर हो कि हम एक ऐसा चैन बनाएँ, एक ऐसा सिस्टम के साथ जुड़े, जो कि लोग जुड़ते जाएँगे और लोग भी काम करेंगे, लोग भी पैसा कमाएँगे और हम भी पैसा कमाएँगे। अब इस तरह तो हमारे अपलाइन ने कहा वो एक आज का दिन है और एक देखिए अभी का दिन है कि आज हमारे पास बहुत सारे लोगों का नेटवर्क। अब इस तरह से इस सवाल का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दे सकते हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है तुमको कितने पैसे आते हैं? तुमको कितने पैसे आते हैं या तुमने कितने कमा लिए? जब भी कोई नया व्यक्ति प्लान दिखाने जाता है, तो अक्सर उन लोगों को ये सवाल आता है ना? हम लोगों को भी आता है लेकिन बहुत कम आता है आज की डेट में। लेकिन क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, नए होते हैं, सिस्टम में मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हमें ये प्रश्न आते हैं कि तुमको कितने पैसे आते हैं या तुमने कितने कमा लिए? तो ध्यान रखिएगा इस सवाल का जवाब आपको थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से नहीं देना है। आपको क्या बोलना है? जैसे मान लीजिए आप शुरुआत की है, बहुत सारे लोग फास्ट स्टार्ट किए होते हैं, कुछ लोग 10% पे होते हैं, तो आप उनको अपना चेक भी दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि देखिए मैंने रिसेंटली पिछले महीने जॉइनिंग किया था, मैं पिछले महीने फास्ट स्टार्ट किया था, है ना? और इस तारीख 10 तारीख को जो हमारा इनकम है ना, लगभग ₹350 का इनकम आया है और इस महीने मैं बहुत ही शानदार तरीके से बिज़नेस को कर पा रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि मुझे इस महीने कम से कम 500 का चेक लेना है और ये 100%। और सर दूसरा आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, सर देखिए अभी पैसे नहीं आ रहे इसलिए तो हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी के साथ-साथ स्टार्ट किया। मुझे कोई नौकरी छोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है। मैं नौकरी के साथ-साथ अपने पार्ट टाइम में जो 1 घंटे 2 घंटे हम मतलब समय कहीं न कहीं बिता देते हैं ना, हम उसमें मतलब उनको दे करके इस चीज़ को कर रहे हैं। तो सर आप आइए हमारे साथ मिल कर के करते हैं 100% हम भी कमाएँगे, आप भी कमाएँगे। हाँ, इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं और दिखा भी सकते हैं चेक इवन फास्ट स्टार्ट होता है तो आप जानते हो 200, 250, 300 अलग-अलग जितने टीवी से करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा 100% कि पैसे आते हैं। चलिए, सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पहले तुम कर लो फिर मैं करूँगा। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि पहले तुम कर लो फिर मैं करूँगा। देखिए इस सवाल का जवाब आप डायरेक्ट भी दे सकते हो बड़े विनम्रता से और थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से इसका जवाब देना कैसे देंगे? कुछ इस तरह से कि क्या बात कर रहे हैं रमेश भाई? यार कमाल हो गया मतलब देखिए और ये सारे सवाल एक के नहीं हो सकते, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। ये सारे सवाल एक आदमी के नहीं हो सकते। मुश्किल से जिसको भी प्लान करते हैं 1-2 सवाल ही होते हैं। ये 22 सवाल में आप लोगों के कोई न कोई सवाल होंगे, लेकिन सभी आदमी के एक सवाल मतलब एक जैसे सवाल और सारे सवाल नहीं होते। ये तो आपको ही पता है अच्छी तरह से। तो यदि कोई आपको कहता है पहले तुम कर लो फिर मैं करूँगा, तो आप उसको बता सकते हैं, क्या बात कर रहे हो रमेश भाई? मैंने भी अपलाइन से जानते हो, जब मेरे को अपलाइन प्लान दिखाना आया था ना, तो मैं बोला सर आप एक काम करो, आप कर लो फिर मैं करूँगा। जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था कि एक बात बताइए श्रवण जी, आप पढ़ाई किए थे, मतलब बिल्कुल पढ़ाई किया था और कर भी रहा हूँ मैं, है ना? बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो आपको क्या बोलना है? मतलब वहाँ पे हमारे अपलाइन ने क्या कहा था? हमारे अपलाइन ने कहा था जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या लग रहा था? क्या आपके माता-पिता दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देख करके यानी उसको मतलब इवन मैट्रिक पास होते हुए देख करके फिर आपको स्कूल में भेजना स्टार्ट किया था या साथ में ही गए थे? तो मैंने बोला सर ये तो साथ में ही जाते सभी जाते हैं और गए भी थे। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है? तो मैंने बोला जी बिल्कुल शादी हो चुकी है। तो बोले कि तो क्या आप जैसे मान लीजिए शादी होने का मतलब था, तो क्या आपने कभी ऐसा बोला था किसी को कि यार पहले तुम शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद कैसी शादी चलती है, कि बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता है, फिर हम शादी करेंगे? तो मैंने बोला नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो मैंने शादी हुआ बच्चे भी हो गए, है ना? तो देखिए हम जो भी बता रहे हैं ना, उसको कितना मतलब यह हमारे अपलाइन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह तो उसी को रहे डायरेक्ट, लेकिन हम बीच में अपलाइन को थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से बता रहे हैं।
ठीक है? और उनको मज़ा भी आएगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी ना क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि देखो कभी भी हम बिज़नेस तो एक तरीके से करेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत आएगा, लेकिन आप मतलब खेल को हँसी-मज़ाक की तरह खेलेंगे यानी इन द सेंस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हँसी-मज़ाक मतलब उसको बोर फ़ील ना हो मतलब सामने वाले को, तो बहुत मज़ा आएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे एप्लाई ने कहा, "सर ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस हम साथ मिलके कर सकते हैं सर और सबसे बड़ी बात है कि साथ मिलकर करके बहुत मज़ा आएगा।" ठीक है? मान लेते हैं कि सर सबसे बड़ी बात है कि मैं कर लिया, तो फिर आप ही बताइए सर, जब मैं कर लूँगा तो क्या लग रहा है, आप हमारे साथ फिर आएँगे? या क्या हो सकता है कि उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट मतलब आपकी ह हमें हमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी? क्यों ना हम साथ में मिलके कर लें सर और एक-एक कदम हम लोग साथ मिलके करेंगे, कैसा रहेगा सर? बहुत ही शानदार रहेंगे और बहुत ही शानदार तरह से बिज़नेस को करेंगे। मेरा क्लाइंट ने कहा, एक आज का उस दिन का दिन था और एक आज का दिन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं और हम साथ में मिलके कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का नेटवर्क भी हमारा है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। यदि आपके पास नेटवर्क कम हो, तो भाई सिंपल सी बात है, वहीं तक रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। ठीक है? चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जवाब सही मिल पा रहा है। देखिए ये हमारी अपनी मतलब थ्योरी है, आप लोगों के कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो जिस तरह से बताया मैंने जो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है, उसके हिसाब से मैं आपका सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी बातों से मतलब सहमत नहीं भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी भाग गई तो या कहीं बंद हो गई तो? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है साथ में। कंपनी भाग गई तो बहुत सारे लोग अरे कब की कंपनी भाग गई तो? कहीं बंद हो गई तो? अक्सर लोग क्योंकि देखो नेगेटिव हमारे समाज में 99% लोग नेगेटिव है, तो सवाल भी नेगेटिव ही करेंगे। और हम लोग खुशनसीब है कि हमारे समाज में यानी हमारे मतलब इंडिया में लोग नेगेटिव है। मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ कि विदेशों में ना इतने नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है ना कि वहाँ पे मार्केटिंग करना बड़ा टफ है। लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान है, वो आपको भी पता है। 137 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। तो यदि कोई एक सवाल करते कंपनी भाग गई या कहीं बंद हो गई तो इस सवाल का जवाब थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दे सकते कुछ इस तरह से। क्या बात कर रहे हो? सर मैंने भी जब मेरा क्लाइंट मेरे को प्लान दिखाने आया ना, तो मैंने यही बोला, यार कंपनी भाग गई तो? या आपकी कंपनी कहीं बंद हो गई तो? जानते मेरा क्लाइंट ने क्या कहा था? मेरा क्लाइंट ने कहा था, "एक बात बताइए, श्रवण जी मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कंपनी भागती क्यों है? मतलब कंपनी भागती क्यों है और कंपनी बंद क्यों हो जाती है?" तो मैंने तो बता दिया, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, तो आपको ये बताना है जवाब। तो मैंने बोला सर कंपनी भागती है इसलिए क्योंकि कंपनी का फंडा पूरा हो जाता है, या तो कंपनी के प्रोडक्ट मतलब कामयाब नहीं होंगे, है ना? या कंपनी का मतलब कुछ मतलब जो मैनेजमेंट होता है, मिशंस होता है, उनके विज़न कुछ बड़े नहीं होते या उनके जो मैनेजमेंट होते हैं उनका मतलब क्या बोलते हैं क्वालिफाइड नहीं है इन द सेंस मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इस तरह कंपनी भागती है। तो मेरा क्लाइंट ने कहा, "सर मैं वही तो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कि आज वेस्टीज के बारे में बता रहा हूँ ना, वेस्टीज आज भारत की मतलब 17 साल पुरानी कंपनी है। मैं सब कुछ तो आपको प्लान में क्लियर ही कर दिया हूँ, कि आज के दिन कंपनी के पास ये अचीवमेंट है। पहले क्या था, आज क्या था। अब मुझे बताइए सर, कंपनी भाग तो रही है? सर, कंपनी भाग तो रही है? मेरा क्लाइंट ने कहा, "कंपनी भाग तो रही है?" सर ये देखिए ना, मतलब इसका ग्राफ भी आपको सक्सेस ग्राफ दिखाया था मैंने, कि जब 2004-5 से स्टार्ट हुई थी, 2004 से, तो आज 2000 क्या बोलते हैं 21 तक, देखिए कंपनी का ग्राफ। सर भाग ही तो रही है। दूसरा आपने बोला कहीं बंद हो गई तो सर सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले बोला कि सर कंपनी सब कुछ अच्छा है, अच्छा वेल सेटेड है, कंपनी में इतने सारे व्यूअर्स है, कंपनी में इतने सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत सारे लोगों की बीमारी तक ठीक हो रहे हैं। अब मुझे बताइए सर ऐसी कंपनी कैसे बंद हो सकती है? जब कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी 79% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, तो कैसे मतलब बंद हो सकती है, कैसे बात? तो मेरे अपलाइन ने कहा और मुझे समझ में आया, देखिए उस दिन का दिन, एक आज का दिन बहुत ही शानदार तरीके से बिज़नेस को करता है। तो सर यदि आपके मन में ये ख़्याल है, तो बिल्कुल सर ये ख़्याल दिल से निकाल दीजिए क्योंकि आपको मैंने सारा कुछ ऊपर प्लान में बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से कंपनी तो इस सवाल का जवाब बहुत ही हँसते हुए, मुस्कुराते हुए थर्ड पार्टी रेफ़रेंस के माध्यम से आप लोग आसानी से दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जब ये इस तरह से बताएँगे ना, तो कोई भी आपको मना नहीं कर पाएगा क्योंकि हर आदमी प्यार का भूखा होता है। हमें इरिटेट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, यानी बहस भी नहीं करनी है, गुस्सा भी नहीं करना है और बिल्कुल शालीनता से जवाब देना है। और अभी तक जो भी आप जवाब दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल शालीनता से ही मिल रहा है। तो 100% प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगेगा। चलिए 8वाँ सवाल की तरफ चलते हैं, कि मैं तो जॉइन कर लूँगा, लेकिन लोग नहीं जुड़े तो? है ना इंटरेस्टिंग सवाल? और अक्सर लोगों को बोलता है, हाँ यार, मैं तो जोश में आकर के उसको जॉइन नहीं भी करना होगा ना, तो भी क्या बोला, मैं तो जॉइन कर लूँगा सर, लेकिन लोग नहीं जुड़े तो? बिल्कुल ये सवाल आता है। तो इस सवाल का जवाब कुछ 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 इस तरह से देना है, वो भी थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा
सही सभी सवालों का जवाब जिसमें स्टार नहीं आ रहा ना, वो सवाल का जवाब आप थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना है तो ज़्यादा बेटर होगा। डायरेक्ट ना दे करके, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी रेफरेंस से क्या होता है, कहीं न कहीं कह तो हम उसको ही रहे होते हैं, कह तो हम उसको ही रहे होते हैं, लेकिन मतलब बीच में कुछ डाल देते हैं ताकि डायरेक्ट, कहते हैं ना डायरेक्ट जब आप किसी पे वार करते हो ना, तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। आपके ऊपर भी कोई डायरेक्ट वार करे, लेकिन वही इनडायरेक्ट, यानी मतलब एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको बोले, "अरे यार! बहुत बड़ा जानवर है तू तो।" कैसा लगेगा सर आपको? कैसा लगेगा साथियों? लेकिन वही यदि बोलते हैं, "अरे यार! शेर है तू तो भाई।" अरे क्या बात कर रहा है? अरे! तू तो शेर है भाई। तो मतलब जानवर भी शेर और शेर भी जानवर, लेकिन बताने का तरीका, ठीक है? तो सवाल नंबर 8 का कुछ इस तरह से जवाब देना, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट, क्योंकि समय कम है और सवाल ज़्यादा है। तो यहाँ पे जवाब कैसे देना है कि क्या बात कर रहे हैं रमेश भाई? अरे यार, ये जो आपने सवाल किया है ना, वही सवाल मैंने अपने अपलाइन से किया कि सर मैं तो जॉइन कर लूँगा। चलो आप कह रहे हो तो मैं जॉइन कर लूँगा, लेकिन लोग नहीं जुड़े तो? तो मेरे अपलाइन ने जानते हो क्या क्या जवाब दिया? ये बात बताइए कि यदि आप जॉइन कर रहे हैं तो किस वजह से जॉइन कर रहे हैं? मैंने बोला सर आपने प्लान बताया बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी इनकम भी बहुत शानदार तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्ट भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, और सबसे बड़ी बात है कि सर प्रोडक्ट के मतलब कुछ रिजल्ट भी आपने दिखाया और डेमो करके भी दिखाया। तो उन्होंने बताया, अब मेरा क्लाइंट ने, एक बात बताई श्रवण जी, कि यदि आपको मैं बता रहा हूँ और आपको ये सब सारी चीज़ें पसंद आए, डेमो भी आपने देखा, सब कुछ मैंने बताया, तो आपको लगा कि भाई इसमें हम जुड़ जाएँगे, तो क्या लग रहा है? यदि उसी व्यक्ति को, यानी आपके जो लोग हैं, यानी आपके जो जानने वाले हैं, उनको मेरे माध्यम से बताइएगा, तो यदि मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है आपको, तो आप जॉइन कर रहे हैं, तो क्या मैं मेरे माध्यम से आप उन्हें बताएँगे, क्या वो नहीं जॉइन करेंगे? मैंने बोला, "हाँ सर, बिल्कुल जॉइन कर लेंगे।" और बस, मतलब आज देखिए मैं जॉइन हूँ और हमारे साथ बहुत सारे लोग जॉइन हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, है ना? इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, और 100% वो लोग, मतलब इस तरह से जवाब दोगे ना, तो वो लोग इस चीज़ को, बात को मानेंगे और 100% आपके साथ आएँगे। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। और ये सवाल कहते हैं ना, ये जब बोलते हैं ना कि हमने भी किया था कुछ नहीं होता है, तो सर कहीं न कहीं जैसे अभी केशव सर ने बताया था ना कि कहीं न कहीं मीठा ज़हर, यानी कुछ मीठा ज़हर इस तरह हम पे उड़ेलते हैं ना कि हमें लगता है कि यार हम भी तो कहीं फँस नहीं गए, हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। तो देखिए इस सवाल का जवाब दोनों तरीके से देते हैं, थर्ड पार्टी रेफरेंस से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट देने का प्रयास नहीं करूँगा। मैं अपने मेरे अपलाइन ने जब मैं सवाल किया अपने अपलाइन से, मैंने भी, जानते हो रमेश भाई, मैंने भी यही सवाल किया था अपने अपलाइन से, सर हमने भी किया था एक कंपनी, 1 या 2 कंपनी, 1-2 कंपनी किया था मैंने, लेकिन सर कुछ नहीं होता है। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, चलिए ठीक है, मैं एग्री कर गया सर, आपने किए होंगे, ऐसी बात नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब सर देखिए, कंपनी तो बहुत सारी आती है, लेकिन हर कंपनी के अपने-अपने फंडे होते हैं, हर कंपनी का मिशन होता है, अपने हर कंपनी का विज़न होता है। अब आपने जो कंपनी किया था उसका मिशन और विज़न क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर इसका जो मिशन और विज़न हुआ मैं आपको बता दूँ। और सर मुझे बताइए एक बात, चलिए आपने किया था, कुछ नहीं होता है, मेरा अपलाइन ने कहा कि आपने किया था, कुछ नहीं होता है, लेकिन सर आपने क्या किया था? मुझे बताइए। तो मैं बोला सर मैंने जॉइन किया था, काफ़ी प्लान किए, काफ़ी मीटिंग्स में गए हो गए थे, लेकिन कोई जुड़ ही नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि स्कीम भी कुछ इस तरह से थी, 8,000, 10,000, 12,000 जॉइनिंग करने वाला था, तो मैंने बोला कि सर कोई जॉइन ही नहीं किया था, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है और मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपलाइन ने जानते क्या कहा? मेरा अपलाइन ने कहा, "सर मैं वही तो बता रहा हूँ सर, सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें पैसे लगाने की बात नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, एक जनरेशन प्लान है।" मैंने आपको ऊपर शेयर किया ना सर, और मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए किसी कंपनी में जुड़ने से, एक किसी कंपनी में जुड़ने से कुछ नहीं होगा ना। वहाँ पे सभी एक बेसिक चीज़ें होती है, यहाँ पे 3 से 5 साल देना होता है। सर आपने कितने दिन किया था? तो मैंने बोला सर ज़्यादा नहीं, मैं 1 साल किया था। कह रहा सर, मेरे अपलाइन ने कहा सर एक बात बताइए, 1 साल में आप इस चीज़ को कैसे भाँप सकते हैं सर? आपने किया था, कर नहीं रहे थे सर, आपने उसको क्विट कर दिया। सर मुझे बताइए जॉब कर रहे थे, क्या लग रहा है जॉब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या आप जॉब को जॉइन करके और छोड़ देंगे, घर पे बैठ जाएँगे, तो क्या कुछ होगा? मेरे अपलाइन ने कहा, मैं बोला नहीं सर ऐसे कुछ नहीं होगा। तो सर यही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले हमें कंपनी चूज़ करना है कि उस कंपनी में कितने सारे प्रकार की ट्रेनिंग है, कितने प्रकार की मतलब एजुकेशन सिस्टम है। ये भी तो मायने रखता है ना। हो सकता है आपने एजुकेशन सिस्टम लेकिन आपने वो नहीं लिया है। तो मैं ये मतलब मेरा अपलाइन ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मतलब आपने किया था मैं मान के एग्री कर गया। लेकिन सर किया था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो मैंने बताया वो कमी आपने किया। किया था नहीं किया था सर? हम बोले हाँ बिल्कुल सर किया था ज़रूर। फिर मेरे को समझाया सर, और देखिए, और वाक़ई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सही में 2-3 कंपनी किया था, और उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती लाए थे हमारे जो कि अपलाइन थे, है ना? तो इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं, और
इवन देखो नहीं आना होगा तो इससे भी नहीं आएगा, लेकिन इस सवाल का इस तरह से जवाब देंगे तो हो सकता है इवन मतलब 99% चांसेस इन व्हाट। तो चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और ये सवाल तो तीर की तरह चुभता है भाई। प्रोडक्ट तो आपके बहुत महँगे। लोगों ने सिर्फ प्लान देखा, लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है प्रिंट दिख गया होगा एमआरपी, तो लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट महँगे हैं। अब मुझे बताइए उसने प्रोडक्ट कभी लिया ही नहीं, फिर भी सवाल क्या करते हैं, सर आपके प्रोडक्ट तो बहुत महँगे जब आप फाइल दिखाते हैं पहली बात। या ऐसे ही लोगों की सुनी-सुनाई बातों को रिकॉर्ड कर लिया उन लोगों ने, हाँ, इन्फॉर्मेशन है, यार नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट तो बहुत महँगे होते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी या अपने अपलाइन के माध्यम से बताएँगे, तो इस सवाल का जवाब आपको किस तरह देना है? इस सवाल का जवाब भी आप थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दे सकते हैं। एग्ज़ैक्टली रमेश भाई, ज मैं जब मतलब जब मेरे अपलाइन ने मुझसे मतलब प्लान दिखाया, तो मैंने भी अपने अपलाइन से बोला, "सर आपके प्रोडक्ट तो बहुत महँगे हैं, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं और डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट तो बहुत महँगे होते हैं।" तो जानते हैं मेरे अपलाइन ने क्या कहा? मेरे अपलाइन ने कहा, "सर आप किसी प्रोडक्ट महँगा है या सस्ता है इसका जज कैसे करते हैं?" बोला, "सर महँगा मतलब देखिए इवन जो मार्केट के प्रोडक्ट है, उससे मैं प्रिंट रेट से देख रहा हूँ जैसे आपका राइस ब्रांड ने कहा है ना? जो कि ये सवाल भी आने वाला है। है ना? तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने आपका तेल है, तो उनको हमारे अपलाइन ने मतलब हमें क्या बोला पता है आपको? हमारे अपलाइन ने कहा कि एक बात बताइए श्रवण जी, प्रोडक्ट महँगे और सस्ते की बात है तो उसमें क्वालिटी भी तो कोई चीज़ है ना? इसका जवाब तो बहुत 5-6 तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग 1-2 तरीके से बताऊँगा आपको। बाकी मेरे पास इसके 6 नहीं 10 से भी ज़्यादा मतलब हमारे पास इसके जवाब है, ठीक है? तो उनको देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए स्टूलना को ले लीजिए, वहाँ पे आपके बैग में स्टूलना होता ही होता है, कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, स्टॉलना और फ्लेक्स ऑयल होता है। तो मान लीजिए फ्लेक्स ऑयल के बारे में, चलिए स्टूलना को ही छोड़ो, आप फ्लेक्स ऑयल के बारे में बता रहे हैं और डेमो भी आप दिखा चुके हैं उनको, तो उनको बोला सर देखिए ये जो फ्लेक्स ऑयल है ना, ये ₹540 का मिलता है और इसका प्रिंट कितना ₹605 एमआरपी। अब देखिए, पहली बात तो आपको ये प्रोडक्ट लेंगे, इस सिस्टम आने के बाद तो आपको मतलब महँगा नहीं पड़ेगा इन द सेंस 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन छोड़िए, इस सिस्टम आने से पहले की बात कर रहा हूँ। सर, ये प्रोडक्ट की जो मैं आपको खासियत बता रहा हूँ ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और आपको पता है सर हार्ट अटैक कैसा है? कितना साइलेंट किलर है। कब किसको कहाँ सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, खेलते हुए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। देखिए सर, ये जो प्रोडक्ट मैं दिखाया ना सर, ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद से ना, आप ज़िंदगी में कभी आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल फ्री रहेगा और सबसे बड़ी बात कहूँ ना, ये प्रोडक्ट है ना कोई एक ही नहीं, इतने सारे नसों की प्रॉब्लम है ना, नशे में जो थक्के जम जाते हैं ना, खून खून के ब्लड क्लॉट्स जम जाता है ना, उसको क्लियर करेगा। और सर मैं आपको बता रहा हूँ सर ये जो प्रोडक्ट है ना, एक गोली मुश्किल से 9-5-45 यानी कि मतलब ₹6 का समझो ना 54 हाँ, ₹6 की गोली पड़ता है। आप ही मुझे बताइए मेरे अपलाइन ने कहा, "आप ही मुझे बताइए सर, वैसे तो 10-12 रुपए की चाय पी लेते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कुछ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी भी, जो शायद आप लोगों को हो सकता है पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग गुटखा भी खाते हैं ना। 10, 12, 15, 20, 50 रुपए गुटखे लोग खा जाते हैं। तो सर मुझे बताइए कि जिस चीज़ से कैंसर होने की संभावना है, उसको कहीं न कहीं अनजाने-अनजाने हम लोग ले लेते हैं, है ना? अब तो वहाँ पे हम महँगे नहीं देखते, जबकि वो लगभग-लगभग साढ़े 4,000 रुपए किलो, 1200, 1600 रुपए किलो है, उससे भी ज़्यादा महँगा है लगभग, है ना? लेकिन ये प्रोडक्ट जो है, आपके दिल को स्वस्थ रखेगा और मतलब प्रोडक्ट की नॉलेज हो तो, जब इस तरह से बताएँगे ना एक प्रोडक्ट के तुलना के बारे में बताएँगे मल्टीविटामिन से 45 प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है ना? तो इसके बारे में जब बताइए आपको नॉलेज होगा ना, तो उनको प्रोडक्ट महँगा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात उनको बताइए कि सर ये प्रोडक्ट आप अभी बोल रहे हैं ना महँगा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर। मेरा अपलाइन ने कहा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर, जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सर 110% बता रहा हूँ सर 100% नहीं, ये प्रोडक्ट आपको इतने सस्ते लगेंगे ना, पूछो ना। और फिर आपको उनको कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बता सकते हैं, जो कि 50% डिस्काउंट है। तो कई सारे तरीके, बहुत सारे सवाल मतलब इनका जवाब है। दूसरा आप उनसे पूछ भी ये भी बता सकते हैं, एक और बता देता हूँ। सर एक बात बताइए आपके पास बाइक है? मतलब मेरे एप्लाई ने कहा आपके पास बाइक है? बोला हाँ, बिल्कुल बाइक है मेरे पास। तो कौन-सा बाइक है आपके पास? मैंने बोला सर मेरे पास तो यामाहा की है। बोला क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितने की लिया था सर आपने? भई सिंपल सी बात है यामाहा की बाइक तो महँगी आती हैं, है ना? मैंने बोला सर वैसे तो देखा जाए 85,000 रुपए का लिया था। तो बोलना क्या लग रहा है सरवण जी इससे भी सस्ती बाइक मार्केट में है अवेलेबल? बोला हाँ, बिल्कुल है टीवीएस का है ना? हीरो का स्प्लेंडर है, बहुत सारे है। तो सर एक बात तो मुझे बताएँगे क्या? मेरे अपलाइन ने मुझे वाला कि क्या आप बताएँगे कि ये मतलब आपने यामाहा के 85,000 रुपए की बाइक क्यों लिया? सर आप 50,000 का भी तो ले सकते थे टीवीएस का। बोला सर मैंने बोला सर क्वालिटी भी तो कोई चीज़ है, अपनी पसंद भी तो कोई चीज़ है। बोला एग्ज़ैक्टली मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मेरा अप्लाई नहीं था, मैं यही तो कहना चाहता हूँ सर, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात है आपको हेल्थ मिलेगी, स्वास्थ्य स्वस्थ मिलेगा, जो आपकी नौकरी में नहीं मिल रहा है। और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने बहुत सारे लोगों की बीमारी तक भी ठीक हुई है और जब ये शुरू से लेंगे ना, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब मुझे बताइए सर, जब ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपके घर में मतलब एक क्या बोलते हैं निरोगी काया यानी कि आप स्वस्थ होंगे और आज की डेट में तो आप
मतलब आज कोरोना के डेट में है ना, तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल। और एक उस दिन का दिन था, एक आज का दिन है। आज देखिए मुझे प्रोडक्ट महंगे नहीं लगते, तो एग्जैक्टली आप जब यूज करेंगे ना आपको महंगे नहीं लगेंगे। सवाल नंबर 10 का जवाब कुछ इस तरह दे सकते हैं। हो सकता है इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। सवाल नंबर 11 फटाफट चलते हैं। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, या मेरे पास तो लोग ही नहीं, बहुत सारे बहाने होते लोगों के ना कि मैं तो ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ये सवाल आता है 11 सवाल। तो इसका जवाब कैसे देना है? इसका सवाल का जवाब भी आपको थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना है। जानते रहे सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। तो मेरे पास प्लान दिखाना है तो मैंने अप्लाई ना, तो मैं ये बोला सर मैं तो ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो जानते मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था सर वैसे देखा जाए तो कृष्णागिरी बताया गया है, यदि आपकी उम्र 35 साल है तो कम से कम आप 300 लोगों को जानते हो। 300 क्या, मैं बता रहा हूँ 300 से ज्यादा लोगों को जानते हैं। तो सर मेरे हिसाब से आपके फोन में ही बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। मतलब हाँ बिल्कुल है सर। अच्छा चलिए चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट जो भी हो। मैं पहले आपको क्लियर किया हूँ कि सर हमारा प्लान 6 लोगों का है। तो मेरे हिसाब से सर 6 लोगों को तो जरूर जानते होंगे आप। तो मैंने बोला हाँ सर, 6 नहीं, 6 से ज्यादा लोगों को जानता हूँ और मेरे पास कई सारे लोग। मतलब सर एक बात बताइए कि मेरा अप्लाई ने कहा सर एक बात बताइए, आप कितने लोगों को जानते हो? तो बोला सर हाँ वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि नहीं मैं जानबूझ के नाटक करेंगे, 200 लोग को जानते हैं ना, फिर भी क्या बोलेंगे, हाँ मैं तो 10 लोगों को जानता हूँ, 6 लोगों को जानता हूँ, मैं तो यहाँ पे नया हूँ सर, अभी आया हूँ, फलाने ठिकाने बहाने जरूर बहुत करते हैं। आप उनको बोलना है फिर क्या बताइए। मेरा अप्लाई ने कहा एक बात बताइए कि यदि मैं आपको नंबर लिखने, एक नंबर लिखने के 10 रुपए दूँ तो कितने मतलब आप लिख पाएंगे? मतलब 5 मिनट के अंदर कितने लोगों को नाम लिख पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, लालच तो किसी को आ जाता है। तो मैं बोला कि सर मैं तो वैसे देखा जाए तो 5 मिनट में भाई, उनको क्या बोला कि जितने लोगों को जानते हो उसी का नाम लिखना। ये जानबूझ के नहीं एबीसीडी लिखना, एबीसीडी सभी नहीं, जितने लोगों को, तो कितने लोगों का एक नाम लिखने के 10 रुपए दे दो, ये 100 रुपए दे दो, तो सर बहुत सारे नाम हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं बहाने बना रहे होते। तो उसको बोलना सर आपके पास तो बहुत सारे लोग, वहां पे उसको ही नहीं बोलना कि सर आपको बहाना बना रहे थे, अभी 10 रुपए या 100 रुपए की बात आई और बहुत सारे लोगों का नाम लिखा दिया, नहीं आपको वो नहीं कहना। यानी आपको आप मतलब अपलाइन के माध्यम से बता रहे हैं ना अभी आप, तो अपलाइन ने उनको हमें हमें क्या बोला, हमें ये नहीं बोला सर आपको अभी झूठ बोल रहे थे, नहीं बोला सर आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं सर, 6 लोग ही काफी है सर, इस रीजन से 6 लोग ही चाहिए। और इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, और वो आपके साथ एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी बेहिचक के। देखिए जितने सवाल का जवाब हम अभी तक दे रहे हैं ना, ये सब हमने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए मतलब दे रहे हैं, मतलब गुनगुनाते हुए ही। यानी कि कहीं भी उसको बोरिंग भी फील नहीं हो रही है, उसको जवाब भी मिल रहा है थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से। चलिए सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्त ने भी किया था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे दोस्त ने किया था, कुछ लोग बोलते हैं मेरे चाचा ने किया था, नाना ने किया था, दादा ने किया था, बहन ने किया था, भाई ने किया था, मौसी ने किया था, मौसी के चाची के बेटे के पोते के नाती ने किया था। बहुत सारे लोग जवाब। सर इस सवाल का जवाब कैसे देना? इस सवाल का जवाब भी देखो, गुस्सा बहुत आता है जब ये सवाल होते हैं ना कि मेरे दोस्त ने नहीं किया था, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, सब बेकार है, ऐसे बोलते लोग ना, बोलते हैं ना, है ना? तो इस सवाल का जवाब आपको कैसे देना है? इस सवाल का जवाब आपको फिर थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना, रेफरेंस से देना है। आप उसको बोलना कि रमेश भाई बिल्कुल मैंने भी अपने अप्लायंस किया सर, मेरे दोस्त ने भी किया था, कुछ नहीं होता सर, तो मैं कैसे समझूं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे दोस्त ने भी किया था। जानते हैं मेरे अप्लायन ने क्या करा? मेरे अप्लायन ने क्या सर, मेरे आपके दोस्त ने किया था, क्या किया था, कितने दिन तक किया था, शायद आपको जानकारी है? और नहीं नहीं जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ ना सर, मेरे दोस्त ने किया था, वो बताया था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ है ना। तो मेरे को बोला मेरा अप्लायन ने सर देखिए, अच्छा मुझे बताइए कि मेरे मेरे अप्लायन ने कहा एक बार बताइए, मान लेते हैं कि ए बी सी, यानी कि ए से अजय, बी से विजय और सी से मतलब कुछ भी मान लीजिए चंदन। अजय, विजय और चंदन ने कोई बिजनेस मतलब लगाया, मान लीजिए ईंट का भट्ठा लगाया। तो ईंट का भट्ठा लगाया किसने? अजय ने, और अजय सक्सेसफुल हो गया। और जो विजय है अजय का दोस्त, है ना, उसने क्या किया, उसने लगाया और असफल हो गया। और क्योंकि विजय का पड़ोसी है सी, यानी कि मतलब चंदन, और चंदन ने भी लगाया, और चंदन ने लगाया ही नहीं, यानी क्योंकि देखा, उसने देखा तो सफल हो गया, दूसरा सफल नहीं हुआ, उसका पड़ोसी था तीसरा, तो उसने लगाया ही नहीं। अब मुझे बताइए, मेरे अपलाइन ने कहा सर आप किसकी बात मानेंगे? उस दोस्त की जिस जो सफल हो गए, या उस दोस्त की जो सफल नहीं हुए, या उस दोस्त की जिसने लगाया ही नहीं, यानी कुछ किया ही नहीं? तो मैंने बोला सर बिल्कुल ये एक ही करेंगे, अजय का, क्योंकि जिन्होंने लगाया और सफल हो गए। तो मेरे अपलाइन ने कहा एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ सरवन जी, कि आप उनसे जो किए उनसे, और क्योंकि इस सीजन से बहुत सारे लोग पैसे भी तो कमा रहे हैं ना। तो सर आपने के दोस्त ने किया था, कितने दिन तक किया था, क्या किया था, मीटिंग्स में गए थे कि नहीं गए थे, सिर्फ ज्वाइन होकर के तो नहीं रह गए थे? बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते और प्रोडक्ट कार पे रखते थे और फिर बोलते यार मैंने भी तो किया।
तो सर कहीं ऐसा तो नहीं था? तो एक बार आप ज़रूर पता कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में 20% का बिज़नेस है और इसमें बहुत सारे लोग सफल हैं। आप उनको बता भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी लिस्ट है, ग्लोरियस टीम में कितनी कामयाबी है ना? तो हमारे अपलाइन ने कहा कि भाई इस तरह से तो मेरे को समझ में आ गया, एक उस दिन का दिन था, एक आज का दिन है। आज देखिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से बिज़नेस कर पा रहा हूँ। तो सर आप भी हमारे साथ बिज़नेस करें। इस तरह से कुछ जवाब दे सकते हैं और ऊपर उसको जवाब मिल जाए। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर एक बार मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि चैट बॉक्स में? मैं चेक कर लूँ थोड़ा-सा प्लीज़? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है। वन जी ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए सवाल नंबर 13 है, मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा मन नहीं है। ये सवाल बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अरे! मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा मन नहीं है।" जानते हैं सवाल का जवाब कैसे देना है? इस सवाल का जवाब भी आप थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। उसको क्या बोलना है? मतलब उनको बोलना है, "क्या बात कर रहे हो रमेश भाई? जब मेरे पास जब अपलाइन हमारे पास आए थे ना, तो मैंने यही सवाल किया, सर मुझे नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा मन नहीं है। मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी है।" तो जानते हैं मेरे अपलाइन ने कहा क्या? मुझे मेरे अपलाइन ने कहा था कि सर देखिए, मैंने आपको अभी जो क्लियर किया ना सब कुछ, है ना? क्योंकि 2.75 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, इतने सारे प्लान ये सब कुछ अचीवमेंट सब बताए। सबसे बड़ी बात है सर, कि जहाँ तक मन का सवाल होता है ना, सर मन तो बड़ा चंचल है सर। मन तो पता नहीं एकदम से सर मतलब अभी अभी यहाँ पे और एकदम से हवाई जहाज़ के ऊपर चला जाता है, कि मन तो बड़ा चंचल है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। मेरा अपलाइन ने कहा था, "सर क्या लग रहा है आपको? जिस नौकरी को आप कर रहे हैं, क्या उसको आप ईमानदारी से बताइएगा सर।" मेरे को बोला मेरे अपलाइन ने कि, "क्या आप जो ये नौकरी कर रहे हैं, क्या आपका मन सही में नौकरी में लग रहा है? क्या आप जब नौकरी मतलब घर से निकले थे, तो क्या आप चाहते थे कि इस तरह की नौकरी करना पड़ेगा? सर ईमानदारी से बताइए क्या नौकरी में मन लग रहा है? नहीं मन लग रहा है ना?" तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं लग रहा है सर, मन कहाँ लग रहा था नौकरी में, वही गुलामी करना होता है। 6 से 9 की ड्यूटी करनी होती है। इतने सारे मतलब हैरेसमेंट भी होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा और पैसे भी भाई सबसे बड़ी बात है पैसे भी तो कम मिलते हैं, है ना? सर क्या लग रहा है आपको?" मैं बोला, "सर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है।" तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा अप्लाई नहीं का सर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों ना एक नेटवर्क के ज़रिए एक नेटवर्क जो कि जुड़ते हुए क्रम का बिज़नेस है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक-दूसरे का भला करके बहुत बड़े पैसे बना सकते हैं सर। शुरुआत में छोटे ही पैसे आते हैं, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा पैसा आएगा, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और जहाँ तक मन का सवाल है ना सर, जब पैसे जेब में होता है ना सर, तो मन लगता नहीं है, लग जाता है और फिर मज़ा आता है जीत का सर। तो सर देखिए, नौकरी में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, आपका मन होता है कि बाटा का चप्पल, जूते पहनूँ, लेकिन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो मन तो वहाँ भी नहीं लगता है। हमें मन होता है पीटर इंग्लिश का शर्ट पहनूँ, लेकिन नॉर्मल शर्ट पहनते हैं, पहनते हैं ना पहनते हैं? मेरा क्लाइंट ने कहा, मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल। मेरा क्लाइंट ने मेरा दिल जीत लिया, है ना? मैं बोला सर बिल्कुल सही बात है। तो सर क्यों ना कुछ ऐसा काम करें, वो भी नौकरी के साथ-साथ पार्ट टाइम में, बिना पैसे लगाए हुए, एक-दूसरे को मदद करके, एक नेटवर्क बना करके सर मन यहाँ पे बहुत लगता है सर, दोस्त भी बन जाते हैं बहुत सारे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मेरा क्लाइंट ने कहा, यहाँ पे कितने सारे दोस्त हैं, आज देखिए मेरे रिश्तेदार से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। मेरे नेटवर्क में मेरे इतने दोस्त हैं। और सर इतना मन लग रहा है ना पूछिए ना। तो सर शुरुआत है हो सकता है कि आपको अभी लगेगा, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। अब इस तरह से जवाब दे सकते हैं, तो उनका मन भी लगेगा और वो आपके साथ बिज़नेस में एसोसिएट होगा। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 इतने पैसे आते भी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना? इतने पैसे आते भी हैं क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता। आज मैं अपने ऑफिस की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सैलरी के इश्यू चल रहे हैं अभी फिलहाल, मैं आपको बताऊँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आधा सैलरी आया, आधा नहीं आया। इन द सेंस भई पैसे तो रिक्वायरमेंट पूरे होते हैं। तो वहाँ पे भी बात चल रही थी मार्केटिंग की, तो बात आ गई, तो बोलते हैं यार वहाँ पे तो स्कूटी पे आकर के मर्सिडीज़ का सपना दिखा के चला था। मैं भी वही कहता सॉरी फॉर दैट मैं किसी कंपनी का नाम ले लिया। मुझे एक बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चा हूँ इसलिए जो हुआ है वही बता रहा हूँ। तो वहाँ पे बात हुई, तो वहाँ पे इतने पैसे आते भी है, अरे ये तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये सवाल आपके पास आएँगे सर इसका जवाब कैसे देना बताता हूँ। इस सवाल का जवाब भी थर्ड पार्टी रेफरेंस है और या तो थर्ड पार्टी रेफरेंस न देने के बजाय आप बहुत सारे अपने अपलाइन के, है ना? आज की डेट में ग्लोबल में इतने सारे अपलाइन हैं आपके, चाहे वो क्रॉस में हो, चाहे आपके अपना अपलाइन हो, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी आज अरविंद सर है, केशव सर है, रणजीत सर है, राजेश सर है, अमरीश सर है, बहुत सारे लोग हैं, है ना? बहुत सारे हमारे एचबी थापा सर है, बहुत सारे कुछ लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। शकुंतला मैम है, तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी है। इनका टेस्टिमनी भी दिखा सकते हो, देखिए इतने पैसे आते हैं, उनको बिलीव दिलाइए और सबसे बड़ा बताऊँ, जब इन लोगों की बिलीव की बात नहीं होगी ना, तो यदि मोइन सर और इवन सिद्धार्थ सर, विवेक सर और राज मोहम्मद सर, मोइन सर, है ना? व्हाटएवर सिद्धार्थ सिंह तक पहुँचेंगे ना, तो मेरे को लग रहा है
मतलब विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इस सवाल का जवाब उनको बाकायदा यूट्यूब के माध्यम से, गूगल पे आप दिखा सकते हैं, भाई देखिए इस तरह से इतने पैसे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो देखने के बाद, भाई देखो विश्वास नहीं करने वाली बात है ना, तो लोग किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि उनके जो प्रोस्पेक्ट है, उनके मन में बिल्कुल मतलब कुछ तो होगा कि नहीं भाई, बात तो सही है, भाई सिंपल सी बात है। इस सवाल का जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं, यदि वो पैसे आते भी और आपने टेस्टिमोनियल दिखाया और उसके बाद भी बिलीव नहीं कर रहा है ना, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं, सर एक बात बताइए, ये जगह का नाम क्या है? मान लेते हैं आप सूरत में हैं और सूरत में कोई एरिया का नाम पूना गाँव है ना? तो आप बोल सकते हैं सर, जैसे वो बिलीव ना करे तो ये सवाल करना है, नहीं तो बिलीव कर ले तो फिर ये सवाल नहीं करना है। उनको बोला सर ये कौन-सा एरिया है? आपको पूछना है। तो बोलेंगे ये तो पूना, मतलब आप बोलेंगे पूना गाँव है। तो बोले सर आपको कैसे पता ये पूना गाँव है? ये तो आस-पास है। तो वो बोलेंगे नहीं, नहीं पूना गाँव है। बोला सर कैसे मान लें सर? ये तो आस-पास है। मैं बोल रहा हूँ जबकि पूना गाँव ही है वो। एरिया का नाम पूना गाँव ही है और सही भी पूना गाँव ही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उनको कि भाई पूना गाँव कैसे कैसे बोलें? सर लिखा हुआ आप देख रहे हो ना? देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ पूना गाँव सूरत को। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको बोल सकते हैं, कि मैं वही तो कह रहा हूँ। सर आप वो लिखे हुए की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो गूगल पे देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच है सर। आप वेरीफ़ाई कर लीजिए सर, बहुत सारे ये तो बहुत कुछ कम है सर। पूरे वर्ल्ड की बात कर लो ना, तो नेटवर्क में इतने पैसे आते हैं ना, लोगों ने अपने-अपने एयरलाइन खरीद लिए। लोग जेट से चल रहे हैं अपने-अपने प्राइवेट जेट से। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बड़े हँसते-हँसते, भी विश्वास नहीं होता है, तो अपनी बात पे कह जाता है, सिंपल सी बात है। बस झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, इरिटेट नहीं होना है, ठीक है ना? उनको ऑब्जेक्शन से सहमत यानी हाँ में वो करना है और उसके बाद चलते रहना है। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच होंगे, है ना? और मेरे हिसाब से उनको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो अक्सर तो प्लान देख लेते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हर किसी का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, है ना? लेकिन 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 सब कुछ देखने के बाद जब वो देखते हैं, प्लान देखते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो अपने पापा को मतलब जैसे उसका प्लान बताए होते हैं ना, उस तरह से बताने की कोशिश करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, उसकी तरह तो बता नहीं पाएँगे ना। है ना? तो क्या बोलते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट जब हम फ़ॉलो अप करते हैं तो क्या बोलते हैं, पापा मना कर रहे थे। उस टाइम तो बोला हाँ, मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग जॉइन भी कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट करने की बात आ जाती है ना, तो क्या बोलते हैं, पापा मना कर रहे हैं। या कुछ लोग जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, उसके बाद 2-4 मीटिंग भी आते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, पापा मना कर रहे हैं नहीं करने के। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, इस सवाल का जवाब आपको थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से नहीं देना है, डायरेक्ट देना है। सबसे पहला सवाल मतलब इस पहला जवाब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप उनको बोलना है कि देखिए, आपने प्लान देखा, प्लान की खूबसूरती आपने देखा है बहुत ही शानदार तरीके से और आपने कुछ सोच समझ के जज किया है कि मुझे करना है और लेकिन पापा मना कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हो सकता है कि जो चीज़ मैंने आपको क्लियरली जिस हिसाब से बताया, उस हिसाब से पापा को नहीं बताया होगा आपने। क्या लग रहा है आपको जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से मतलब सेम टू सेम आपने बताया होगा? एकदम सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो बोलेंगे नहीं, बोला सर क्यों ना ऐसा करें कि मतलब भाई पापा तो आपके हैं ना, तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम पापा को कोई बिज़नेस सिखा दें? एक बार आप पापा से मिलवा दो। मेरे हिसाब से जब आप आपके पापा प्लान देखेंगे ना, तो वो मना नहीं कर पाएँगे। यदि फिर भी वो टाल रहा है, बंदा बोले नहीं, नहीं पापा मिलना ही नहीं चाहते, वो तो किसी नेटवर्कर से मिलना ही नहीं चाहते, तो आपको क्या बोलना है? तब उसको बोलना है कि होता है यार, यदि वाक़ई में आप सीरियसली बिज़नेस करना चाहते हो, है ना? तो एक बात बताएँ मुझे, पापा किसके हैं? आपके। तो सर पापा से तो सवाल-जवाब भी कर सकते हैं ना। भाई बेटा हो आप उनके, इतना डरने वाली तो कोई बात ही नहीं, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो। तो आप उनको बोलिए कि पापा मुझे एक बात बताइए पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? यानी मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों कह रहे हो? सिंपल सी बात है। पापा क्या बोलेंगे? बेटे पढ़ाई-लिखाई करके बड़े आदमी बनोगे, है ना? और बड़े आदमी बनोगे तो अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छी नौकरी होगी, सेटलमेंट ज़िंदगी होगी। तो आपको बोलना है पापा मैं वही तो कर रही हूँ, या मैं वही तो कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए पापा आज के डेट में 21st सेंचुरी का बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग और ये इतना शानदार बिज़नेस है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का नाम ले सकते हैं आप। अरे शिवम गोस्वामी, तरुण तनुजा, दुष्यंत दीवान, कुशाल शर्मा, हर्षद त्रिवेदी, ऐसे-ऐसे हमारे यंगस्टर हैं, सुरभि सिंह, पूर्णिमा सिंह, श्रीदेवी, अनिल पासी, बहुत सारी हमारे जो मैम हैं, गर्ल्स मैम हैं, गर्ल्स लड़कियों में मैम है ना? बहुत सारी हमारी लीडिंग लेडी है, उनका नाम ले सकते हैं कि ये भी स्टूडेंट थे कहीं न कहीं। इनको भी शुरुआत में उसके पापा मना कर रहे थे, "पापा" लेकिन आज देखिए बीकॉम पे उसका वीडियो दिखाइए, सवाल ही नहीं होता मना कर रहे हैं। यदि कोई फिर भी कह रहा है कि पापा मना कर रहे हैं ना, मैं सच बताता हूँ झूठ बोल रहे हैं और वो कुछ करना नहीं चाहते। फिर उनको आप छोड़ दो, तो ज़्यादा बेटर है, बड़े प्यार से फ़ॉलो अप करते रहो। हो सकता है आज नहीं तो कल आएँगे, लेकिन वो कहीं न कहीं बहाना बना रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि पापा है ना,
तो पापा को पटा सकते हैं या पटा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। याद करो बचपन में जब हमें कुछ मेले के लिए पैसे होने होते मतलब चाहिए होते थे, कुछ ट्रॉफियाँ लेनी होती थी, कुछ खिलौने लेने होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, लेट जाते थे। उनके पैर पकड़ लेते थे, इन द सेंस पैरों में गिर जाते थे, छोड़ते नहीं थे, भले कितनी भी मार पड़ जाए। बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा ना, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा ना। तो जब वहां पे आप कर जाते थे तो यहाँ पे जिद्दी अप्रोच लाना पड़ेगा यार। आपको पता है ना, बिजनेस समझ में आ गया ना, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, बहुत सारे लोग मतलब इस बिजनेस में सफल हुए ना। तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अरे पढ़ाई करने के बाद भी आज के डेट में कितनी मिल रही है, 8,000 10,000 12,000 की नौकरी, बीएड करने के बाद भी 15,000 की। यदि लक आपका अच्छा है ना, तो बहुत सारे लोगों को मतलब हो सकता है 20,000 25,000 की मिल जाए, लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनको 10-12,000 सैलरी होती है। तो आप अपने पापा को इसके लिए मना सकते हैं। और आज हमारे टीम में बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, लड़कियां हैं लड़के हैं जो हमारी टीम में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह से बता सकते हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब भी हमें थोड़ा सा लंबा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16, बस 6 सवाल के जवाब रह गया। इवन 10 बजकर 15 मिनट में मीटिंग हम समाप्त कर देंगे, कोशिश यही कर रहे हैं। सवाल नंबर 16 है, ऊपर के लोग कमाते हैं या पहले जुड़ गए होंगे। इस सवाल का जवाब को फिर से थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना है। ऊपर के लोग कमाते हैं या पहले जुड़ गए होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार इसमें तो ऊपर के लोग जुड़ गए होंगे, पहले कमाते हैं, अब कहाँ, मेरे को पहले आप बताए होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनको थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से जवाब देना है। रमेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं भी अपने अपलाइन से यही जानते हो, मेरे को अपलाइन जोड़ना है तो मैं भी ये बोलता सर इसमें तो ऊपर के लोग कमाते हैं, आप लोग कमाते सर, हम कहाँ, पहले बताते, अब तो मैं काफी पीछे हो जाऊंगा, है ना। इस तरह से तो जानते मेरा अपलाइन ने क्या कहा, मेरा अपलाइन ने कहा एक बात है ये, सरपंच जी आपकी शादी हो गई, मैंने शादी हो गई सर, बच्चे भी हैं, तो क्या लग रहा है अभी आप मतलब कमा रहे हो, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो। कमा कर रहा हूँ तो कमा के खा रहे हो, मैंने बिल्कुल कमा के खा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आने वाले जो आपके बच्चे होंगे क्या वो नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि इन द सेंस वो काम नहीं करेंगे, वो कमा के नहीं खा पाएंगे, इसका मतलब। तो मतलब सर ऐसा थोड़ी ना होगा। तो मेरा प्लान ने कहा एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर आपको। ऐसा क्या है कि ऊपर के लोग कमाते हैं सर, ये जनरेशन प्लान है। मैंने आपको प्लान के अंदर भी बता दिया कि ये जो बिजनेस है ना, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टोटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आपकी खेलों की टीमें किस तरह से काम कर रही है। अब इसका उत्तर आप जैसे मेरा प्लान ने बताया कि सर ऐसे देखा जाए तो हमारी टीम की बात कर रहा हूँ, हमारे परिवार है, ग्लोरियस टीम जो है, परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपलाइन से भी मतलब अपलाइन से भी ज्यादा आप उसके जो डाउनलाइन यानी बिजनेस पार्टनर है ना, उनसे कमाते हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले आगे दुनिया में तो मतलब वो करेंगे, हमारे अपलाइन ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो सिस्टम ही कुछ ऐसा है, इस स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया है, डिजाइन ही कुछ बिजनेस का इस तरह किया गया है ना, इसमें कभी भी ऐसा 3 से 5 साल, ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल आपने दे दिया ना सर, तो कमाल हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग खास करके अक्सर हम लोग भी बताते हैं ना, 3 से 5 साल। भाई इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि पार्ट टाइम 5 साल भी करेंगे ना तो मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है, मैंने आपको बताइए। लेकिन फुल टाइम हो गए, मतलब 3 साल करने के बाद या 2 साल करने के बाद या 5 साल करने के बाद भी फुल टाइम हो गया ना, तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया और आप भी कर। तो मेरा प्लान ने कहा, और देखिए एक उस दिन का दिन था, हम भी यही सवाल कर रहे थे, लेकिन आज देखिए हमारे टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं और वो भी कमा रहे हैं, और इवन बहुत सारे लोग तो हमारे हमारे को करीब करीब क्रॉस करने वाले हैं। इस तरह से बोल रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17 है, राइस ब्राइन ऑयल महंगा है, अभी भी बहुत सारे लोग ये सवाल। तो आज मैं आपको जानकारी दूं, हालांकि स्लाइड पे आप लोगों को धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए राइस ब्राइन ऑयल महंगा है, अब राइस ब्राइन ऑयल होता क्या है, कितने प्रोसेस के साथ गुजरता है, तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि देखिए वैसे देखा जाए तो सभी को पता है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी ऑफर है उसमें देखा जाए तो 50% है। और आज के डेट में एक तेल की जो कीमत है ना, 190 से 200 रुपए लीटर है, और अपना वेस्टेज का राइस ब्राइन और ऑयल कितने का पड़ता है, 225 का। लेकिन एक सिस्टम के साथ देते 225 का आधा कर दीजिए, तो इस तरह से जवाब दे ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसका जवाब आप इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए राइस ब्राइन ऑयल क्या है, दुनिया के मतलब दुनिया के बता रहा हूँ, इंडिया के नहीं, दुनिया के डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो कहते हैं राइस ब्राइन ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है। और मैं आपको बता दूं कि जो सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, कपासिया तेल, सिंग तेल, पता नहीं क्या के तेल होते हैं ना, इस सब पे 56 देशों में प्रतिबंध है, 56 देशों में प्रतिबंध है। तो उनको बता सकते हैं कि दिल के लिए बहुत ही शानदार है। इस राइस ब्राइन ऑयल की विशेषता बताएंगे ना तो उनको महंगा नहीं लगेगा। उनको बताइए कि राइस ब्राइन ऑयल का जो डब्बा है ना सर, वो एक डब्बा 52 रुपये की आती है। क्योंकि ये जो डब्बा है ना आम तेल के मुकाबले, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसको मतलब एंटी एंटी रिएक्शन वाले जो डब्बा है ना, ये प्लास्टिक इस तरह से तैयार किया है, उसको प्लास्टिक दिखा सकते हैं। सिर्फ 52 रुपये के तो डब्बे होते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है, उनको प्रोसेस जब यूट्यूब पे आप दिखाएंगे ना,
कि तेल बनता कैसे है, कितनी कम बनती है, कैसे बनती है प्रोसेस ना, तुमको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 30% कम भी होता है, धुआं नहीं देता है। पूरी बनाओ, पकौड़े बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाओ, और बिल्कुल आपका दिल, आपका परिवार का दिल, यानी इन द सेंस आपके परिवार के लोगों का दिल स्वस्थ रहेगा। जब दिल स्वस्थ रहेगा ना, तो हम भी मस्त रहेंगे। इस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएंगे ना, तो लोगों का रेस्टोरेंट महंगा नहीं होगा। बाकी आप कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही समझदार है, आप 100% बता देंगे। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 18, मैं सेल नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार सब कुछ तो ठीक है सर, मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकता, मैं सेल नहीं कर सकता। तो इसका जवाब कैसे देना है? इसका जवाब थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से देना है। रमेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जाते हो, मेरे अपलाइन ने जब मेरे से प्लान करना है, तो मेरे को बताना है ना, मैं सर बोला सर सब कुछ तो सही है, लेकिन सर मेरे पास सेल करने की वृत्ति नहीं है, टेक्निक नहीं है, मैं सेल नहीं कर सकता सर, मैं सर बेच नहीं सकता। जानते मेरे अपलाइन ने क्या कहा? मेरा अपलाइन ने कहा तो फिर एक बात, इसमें सेल करने की तो कहीं बात ही नहीं होती है। तो सर फिर बेचना तो पड़ेगा। मैंने अपलाइन को कहा सर बेचना तो पड़ेगा, बिना बेचे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो मेरे अपलाइन ने कहा सर मैं आपको कहाँ बेच रहा हूँ, मैंने तो आपको प्लान बताया। अब मान लीजिए प्रोडक्ट बताया, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं, अब कहीं ना कहीं से लाते हैं, तो आपको क्या करना है, दुकान चेंज करना है, ये ब्रांड करने लेकर के स्टेट ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। अब अदर मार्केट से जो ब्रांड लेते हैं ना, उसको न लेकर के यहाँ से लेना है। तो जब आप ब्रांड लेंगे और उस ब्रांड को यूज करेंगे प्रोडक्ट को, और आपको अच्छा लगेगा, और फिर आप अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, और उसको भी वो बोला क्या बात करो यार इतना अच्छा है, जब उनकी प्रशंसा करेंगे प्रोडक्ट का, जो कि सिंपल सी बात है, आपको अच्छा लगेगा तो आप प्रशंसा तो करोगे ही। तो मैं बोला हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा करूंगा ही। तो सर आप जब उनको बताओगे और आप लाए हो, क्योंकि आप उनके पड़ोसी हो, क्योंकि आप रिश्तेदार हो उनके, क्योंकि उनके जानने वाले आप हो, तो आपकी वजह से वो भी वो प्रोडक्ट को लाएंगे। बोला बिल्कुल, और वो भी यूज करेंगे, और उनको अच्छा लगेगा तो वो भी किसी और को बोलेंगे। इस तरह से प्रचार होता जाएगा। तो सर सेल भी तो नहीं कर रहे हम, और बिक भी रहा प्रोडक्ट। अरे कहीं ना कहीं हमारा लोग कंज्यूम हो रहा है, लोग ले रहे हैं, एक माउथ मतलब पब्लिसिटी के माध्यम से। तो सर कहाँ सेल कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। तो सही बात है, सेल कहाँ कर रहे हैं? सेल तो हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, इस तरह जवाब दे सकते हैं थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से। सवाल नंबर 19, आप लोग मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच अभी कितने 390 लोग हैं, कुछ लोग कम होते हैं, कोई बात नहीं पड़ी, ठीक है ना। सवाल नंबर 19, पैरामिड स्कीम तो नहीं है? बहुत सारे लोग के देखो, बहुत सारे लोगों के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और नॉलेज के बगैर आपको पता है ना, वो छह हाथी वाली कहानी, छह लोग हाथी देखने गए, दीवार उसके पेट को कोई बोल रहे थे कि ये तो दीवार है, सूंड को बोल रहे थे सांप है, पैर को बोल रहे थे केरा का थंब है ना, सिंह को, मतलब अलग अलग तरीके से, क्योंकि आंख नहीं था, ऐसा नहीं आंख नहीं, आंख था लेकिन बुद्धि नहीं थी, विवेक। तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने जब प्रोस्पेक्ट थे ना, ये सवाल करते हैं सर ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है, ये फंसाने का काम तो नहीं है, ये टोपी गिराने का काम तो नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब बिल्कुल उसी मुद्रा में देना है, यानी कि के माध्यम से कि रमेश भाई यही सवाल मैंने किया था, क्या बात कर रहे हैं आपने यही सवाल किया और मैंने भी यही सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल किया था मैंने अपने अपलाइन से, यार पिरामिड स्कीम तो नहीं जानते। मेरे अपलाइन ने क्या कहा था, मेरे अपलाइन ने कहा था भाई श्रवण जी पिरामिड स्कीम क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पिरामिड स्कीम का मतलब है कि जहाँ पे पैसे का, मनी का रोटेशन होता है, इन द सेंस पैसे से ही पैसे काम करते हैं, इन द सेंस मतलब पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं ना, उसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं। तब मैंने आपको पहले के लिए क्या कि लोगों का बिजनेस, यानी छह स्ट्रक्चर पे काम करता है, 6 लोगों का काम ही है, और ये जनरेशन प्लान है, ये प्रोडक्ट वर्क मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है, पैसे दो प्रोडक्ट लो, यूज करो, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाओ, इस तरह से नेटवर्क क्रिएट होगा। इस तरह से हम एक ऐसे प्लान में जहाँ पे जनरेशन प्लान यानी कि जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद, सर पिरामिड स्कीम का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पे हम पैसे लगा नहीं रहे, क्योंकि पिरामिड स्कीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग यानी एक दूसरे के पैसे निकालने के लिए एक दूसरे को पैसे लगवाना पड़ता है, और होता क्या है कि जब नीचे के लोग पैसे लगाते जाते ऊपर वाले को पैसे मिल रहा होता है, वहाँ पे नए नए लोगों को भी कुछ देर मिल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ऊपर वाले लोगों के पास पैसा तो मिलता रहता है, पर नीचे वाले का होता है, मतलब रुक रुक सा जाता है, और तब जब बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो कंपनी पिरामिड हो जाती है, यानी मतलब करप्शन हो जाती है। तो सर ये हमको मैं आपको पहले क्लियर किया कि ये पैसे लगाने की बिजनेस है नहीं, यहाँ पे सिर्फ दुकान को चेंज करना, चेंज से सॉफ्ट, चेंज द लाइफ। तो यहाँ पे पैसे लगाने की पहली बात, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ही नहीं, और ना ही मनी रोटेशन है, लेकिन पैसे से ये तो प्रोडक्ट बेस है, यानी कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं खरीद करते हैं, यहाँ से खरीदी करना है और अपने आप नेटवर्क बिल्ड करना है, पैसा कमाना है। तो पिरामिड स्कीम का तो सवाल ही नहीं होता है। मेरे अपलाइन ने कहा एक कुछ दिन का दिन था, एक आज तक देखिए मतलब मस्त चल रहा है, तो आप पिरामिड स्कीम का इस तरह से बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 20, मेरे लेवल का नहीं है ना, बहुत सारे लोग, यदि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्मी, नेवी,
तो क्या बोलते हैं मेरे लेवल का नहीं। इस सवाल का जवाब आपको यदि आप उस लेवल के हो तो तरीके से देना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई डॉक्टर तो जब प्लान दिखाने वाले डॉक्टर हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकते। बहुत सारा एक आम आदमी होता है, एक नौकरी करने वाला होता है, तो वहाँ पे अपने अपने जो 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 मतलब बताने का तरीका उसमें चेंजेस कर दीजिएगा। तो इसको दो तरीके से बताते हैं। मान लीजिए आप कोई डॉक्टर है और आपके पास कोई प्लान दिखाने आ रहा है, मतलब आप किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हो, वो डॉक्टर है और वो बोल रहा है मेरे लेवल का नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वेल सेटल पैसे आ रहे हैं, सब कुछ टकाटक चल रहा है, मैं तो डॉक्टर हूँ, 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ। तो उनको किस तरह जवाब देंगे? उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं, यदि आप भी डॉक्टर है मान लो, या आप भी टीचर हो, कुछ ऐसा लेवल आपका, तो यदि लेवल नहीं है आप उनको इस तरह बोल सकते हो कि सर एक बात बताइए, चलिए मान लेते सर, बिल्कुल सही कहा, मेरे लेवल का नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात से, एग्री कर गया सर, क्योंकि आप डॉक्टर, आपका पैसे पैसे तो है ही, कमा ही रहे हैं, लेकिन एक बात डॉक्टर बुरा मत मानिए, मतलब छोटी मुँह बड़ी बात कहने जा रहा हूँ सर, प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए सर। मुझे बताइए सर, ये मान लीजिए ये दो मुट्ठी है ना सर, एक बार हाथ थोड़ा आगे करेंगे सर, ये दो जो मुट्ठी है, मुट्ठी बंद करिए सर। सर देखिए, एक तरफ आपकी डॉक्टरी इन द सेंस आपका क्लिनिक है जो चल रहा है, जिससे पैसे आ रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ये एक है जिसमें आपका पूरा परिवार, पति पत्नी माता पिता बेटे, है ना, वटेवर आप। अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए आपको बता चुका हूँ कि जनरेशन प्लान है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में क्या होगा, एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम है, कहीं ना कहीं नेटवर्क क्रिएट होगा ना, तो आप बहुत सारे पैसे वो पैसिव इनकम कमाएंगे। अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब, खुदा ना खास करे कुछ भी हो सकता है ना, रिसेप्शन किसी के साथ हो सकती है। अब मुझे बताइए कि यदि ये दो मुट्ठी में से एक मुट्ठी जो परिवार वाला है ना, वो सही सलामत है, लेकिन ये मुट्ठी यानी आप जिसमें है, आप जो काम कर रहे हो ना, और ये किसी कारण बस ये मुट्ठी यानी आप नहीं रहते अपने आप को, थोड़ा सा क्या होगा? क्या लग रहा है सर, जिस परिवार की खुशियां जो आप देख पा रहे हो, सब कुछ चल रहा है, क्या होगा? लेकिन सर इस बिजनेस की जिसकी विशेषता बताओ ना, बहुत सारे डॉक्टर भी कर रहे हैं सर, इसको डॉक्टर का वीडियो दिखा सकते हो आप वहाँ पे? सर ये डॉक्टर देखिए, आज डॉक्टरी बहुत सारे लोग तो पुलिस की नौकरी छोड़ के सर, वो आपको पता अच्छी तरह से, आपका वीडियो होगा, वीडियो रखिए, टेस्टिमोनियल रखिए, और आप ये भी बता सकते हैं सर, वैसे देखा जाए तो लेवल की बात करें सर, तो इफ यू डोंट माइंड सर, देखिए हमारे एक मोइन खान सर है ना, जिनका कोई लेवल ही नहीं था सर, सर अनपढ़ थे, यदि पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल का गेस्ट तक नहीं देंगे सर, इस बिजनेस साढ़े 6 लाख रुपए का महीने कमा रहे थे, 52 लाख रुपए का BMW सर्विस कर रहे हैं यार, अपने क्लाइंट का भी आप मतलब रेफरेंस दे सकते हो सर। ऐसे लोग हैं, मतलब हमारे हमारी टीम में एक TL सर है, जो कि शिक्षक थे, कहीं कहीं प्रोफेसर थे, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, लेकिन वो आज नौकरी के साथ साथ सर, उनको भी लग रहा था कभी कि ये मेरे लेवल का नहीं, कि मैं तो टीचर हूँ, वेल सेटल हूँ, 45,000 कमाऊँ, मैं क्यों करूँ, लेकिन आज देखिए 70,000 80,000 का मतलब चेक ले रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि शायद नौकरी कुछ कर दी है, लेकिन अब देखिए सर, उनकी लेवल ही बदल गई सर, आज के तो मान सम्मान है, गाड़ी है, बहुत सारे लोग जानते हैं सर, जब वो टीचर थे तो बहुत कम लोग दिल्ली पब्लिक यानी दिल्ली तक ही सीमित थे, लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपना लेवल ही चेंज कर दिया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? तो मेरे हिसाब से वो एग्री करेंगे। तो मेरे लेवल का नहीं है ऐसा कोई बोलेंगे नहीं, यदि आप इस तरह जवाब दे सकते हो। सर मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं समझता ना, क्या करोगे? दुनिया है ना, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो बताना है। चलिए सवाल नंबर 21, पहले अपने दोस्तों को प्लान दिखाते हैं, वो तैयार हो गए तो मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग होशियारी दिखाते हैं ना, जब मैं भी बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते अरे सर एक काम करो, मैं पहले अपने दोस्तों को प्लान दिखाता हूँ, वो तैयार हो गए मैं ज्वाइन कर लूंगा। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी से मान लीजिए कोई शादी, मतलब कोई तलाकशुदा आदमी से यदि आप पूछते हैं कि शादी के फायदे क्या है, तो वही कहेंगे ना कि भाई पहले पहले मतलब बचकर शादी, क्योंकि मैं शादी करके बर्बाद हो गया। लेकिन जब आप किसी शादीशुदा से जिसकी फैमिली वेल सेटल चल रही हो, उससे पूछोगे तो क्या बोलेगा? अरे यार शादी करना बहुत अच्छी बात है, एकाग्रचित मन रहता है, मन लगता है, काम धंधा मन लगता है, मतलब कहीं भी कहीं बैठते भी तो ये नहीं कहेंगे आवारा है ना, इस तरह से। इस बार आप कैसे देखें, थोड़ा सा मजाक करना भी जरूरी है, सॉरी फॉर दैट गाइस। हाँ, पहले अपने दोस्तों को प्लान दिखाते हो, तैयार हो गए तो मैं ज्वाइन करता हूं। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से। क्या बात कर रहे हो रमेश भाई, मैंने अपने अपलाइन से यही कहा था, सर मैं अपने दोस्तों को प्लान दिखाऊंगा, ठीक है वो तैयार हो जाएंगे तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। जानते मेरे अपलाइन ने क्या कहा था? मेरे अपलाइन ने कहा था, एक बार बताओ सर, आप मुझे बताओ, मतलब आप ज्वाइन कर लोगे, यानी कहने का मतलब आपके दोस्त तैयार हो गए तो ज्वाइन कर लोगे, है ना? अभी मान लो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? तो हाँ सर ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दोस्त को तैयार करूंगा, उसको प्लान दिखाऊंगा, वो तैयार हो गए तो हम सब साथ में ज्वाइन कर। तो उनको बोलना सर क्या होता है, जब अभी आपने कुछ ऐसा देखा होगा इस बिजनेस में, इस प्लान में, तभी तो आप ज्वाइन कर पा रहे हो ना, या ज्वाइन करने की चाहत है ना, ज्वाइन कर लूंगा इन द सेंस एक चाहत है। तो सर जब मेरे माध्यम से आप
तैयार हो गए और आपको लग रहा है कि भाई इसमें मतलब ज्वाइन करना चाहिए, तो जब मेरे मतलब मैं दिखा रहा हूँ तो, और मेरे माध्यम से यदि आप अपने दोस्तों को बताओगे, सर वो क्या तैयार नहीं होंगे? मान लेते चलो ठीक है आप ज्वाइन नहीं करते हो, और आपके दोस्त, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा प्लान वही बताऊंगा जो आप बता रहे हैं, वही वो बताएंगे, मतलब हम बताएंगे उनको, तो क्या लग रहा है कि भाई उनको समझ नहीं आएगा? 100% समझ में आएगा। तो यदि वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, तो सर सबसे बड़ी बात बताइए कि आप तो ज्वाइन किए नहीं रहेंगे, तो सर इसका मतलब है कि उनको ज्वाइन करना पड़ेगा मजबूरी बस, तो फिर आप तो उनके नीचे आएंगे। लेकिन क्योंकि प्लान तो मैंने पहले दिखाया हो, तो सिस्टम क्या कहता है कि पहले आप तैयार होंगे ना, सर आप तैयार तो हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको वो कहानी बताई ना शादी वाली बात, सर ऐसा नहीं होता है, ये तो ऐसा होगा नहीं ना। मान लो आप चाय की दुकान खोलते हैं और आप लोगों को बोलेंगे कि मेरा क्लाइंट ने कहा कि सर ऐसा हो तो मान लीजिए आप चाय की दुकान खोलते हैं, तो आप सबको बोलेंगे नहीं नहीं मेरी चाय की दुकान मैं खोल रहा हूँ, मेरी दुकान पे आना चाय पीना। अरे पहले दुकान खोल लो, चाय पीने आ जाएंगे। किराने की दुकान खोल लो, किराने लेने आ जाएंगे लोग। कपड़े की दुकान खोल लो, कपड़े लेने लोग आ जाएंगे। मोबाइल की दुकान खोल लो, मोबाइल लेने आ जाएंगे। ऐसा ही होता है ना सर। सर आप तो तैयार हो जाओ, आपके दोस्त भी तैयार होंगे, क्योंकि बिजनेस में इतना दम है, सिस्टम में इतना दम है, प्लान में, प्रोडक्ट में ऐसा इतना दम है। सर आप रेडी तो हो जाओ, आप ज्वाइन कर देंगे 100%। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो आपके साथ लोग आएंगे। इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से अपलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। सवाल नंबर 22 और सवाल लास्ट सवाल और प्रश्न कुछ इस तरह से, ऐसे तो एक दिन सारे लोग जुट जाएंगे, तब क्या होगा? अच्छा ये तो वही बात होगी, सोनू शर्मा जी बता रहे थे कि मतलब मेरा सपना है, और जब मुझे लग रहा है कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। जानते हैं उनका सपना क्या है? उनका सपना था, एक मीटिंग में मैंने सुना था कि वो बोल रहे थे कि मैं किसी का एयररोल पे प्लेन में मतलब वो दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, प्लान दिखाऊंगा, और वो वहां मना कर दे तो मैं अपने आप को मतलब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बताइए, सपना कुछ ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, यार ऐसे देखा जाए तो सब जुट जाएंगे। आप बोल रहे हो 6 लोग, 36 छक्के 216 छक्के 1296 छक्के नहीं, जुड़ते हुए क्रम में कितना कितना पूरा दुनिया जुट जाएगी। तो आप उससे इस सवाल का जवाब थर्ड पार्टी रेफरेंस से दे सकते हैं, डायरेक्ट न देने के बजाय मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी रेफरेंस के माध्यम से दोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कुछ इस तरह कि जानते हो कि मेरे मन में भी ये सवाल आ गया था रमेश भाई, और मेरा प्लान जो अभी अपलाइन मेरे है ना, वो मेरे को प्लान दिखाना है था ना, तो मैंने यही बोला सर ऐसे ऐसे तो एक दिन सारे लोग जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा? तो आने वाले टाइम में क्या होगा? तो मेरा प्लान ने कहा था सर छोटी सी बात पूछ सकता हूँ, एक प्रश्न कर सकता हूँ? तो मैं बोला हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं, कर सकते सर। तो उन्होंने बोला सर एक बात बताइए कि आपके पास मोबाइल है? तो बोला हाँ मोबाइल है। और आपके घर में टीवी भी होगा? मैं बोला हाँ मेरे घर में टीवी भी है। तो अब मुझे बताइए सर, तो आपके घर में इन द सेंस बहुत सारे लोगों के घर में, पूरी इंडिया की बात करो, पूरी दुनिया के घर में मोबाइल होगा? बिल्कुल होगा। पूरी दुनिया के घर में टीवी होगा? बिल्कुल होगा। लैपटॉप सब कुछ होता है ना, वॉटेवर। तो अब मुझे बताइए कि कल से तो मोबाइल की दुकान मेरे को लग रहा है सर बंद करना पड़ेगा। मतलब समझा नहीं सर? तो सर मतलब बंद करना पड़ेगा मोबाइल की दुकान, टीवी की दुकान। टीवी बेचारे कहाँ करेंगे? इतने बड़े बड़े शोरूम तो खोल लगे ना। एप्पल के मोबाइल आते हैं, इतनी महंगा है, मतलब 50,000 से स्टार्टिंग है ना? और पहले ही बुक हो जाती है। तो मैंने बोला सर समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा प्लान ने कहा सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिस तरह एक टीवी की दुकान है, सभी लोग दिवाली में या होली में या रोज रोज टीवी बिक ही रही है, क्योंकि बिक दुकान चल नहीं रहा। मोबाइल नए नए ब्रांड मोबाइल है ना, नए नए मोबाइल आ रहे हैं है ना, बिक रही है ना, बिक रही है, तो अला बिक रही है। तो सर उसी तरह सर ये दुनिया, पहली बात 135 करोड़ भारत की आबादी है, 2% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सर 135 करोड़ की आबादी मतलब खाली पड़ा हुआ है, सुना है। तो सर जिस तरह देखो सबको सब चीज पसंद है ना। अब मुझे बताइए सर एक बात ये कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पे जाके किसी को मिठाई फ्री में बांटेंगे, तो भी सभी लोग मिठाई नहीं खाएंगे ना। कुछ लोगों को शुगर भी हो सकता है ना, डायबिटीज भी तो हो सकते हैं, नहीं लेंगे। तो इस तरह सर देखिए, सबका अपना अपना चॉइस होता है। कुछ लोग धर्म का पे विश्वास रखते हैं, कुछ लोग गाने बजाने पे शौक रखते हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता आपको कि सर सारे लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं मतलब भाई सिंपल सी बात है, सारे लोग जुड़ेंगे भी नहीं, क्यों? तो सारे लोग जुड़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर ये जो प्लान मैंने यहाँ पे, तो मैं 500 हर लोगों की टीम बना कर एक अच्छा खासा इनकम सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क है। तो सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति यदि 1,000 की शॉपिंग करे ना, और आपकी 2,000 लोगों की टीम है ना, तो बहुत अच्छा खासा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जिस तरह टीवी की दुकानें बंद नहीं हो सकती, मोबाइल की दुकान बंद नहीं हो सकती, सर ये भी चलेंगे। और सर जितने लोग मरते नहीं है ना भारत में, उससे ज्यादा लोग पैदा होते सर। और जो पैदा होंगे वो 18 साल के होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सपने ड्रीमर आपकी तरह होंगे ना, हमारी तरह होंगे ना।
तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो विदित थैंक यू सो मच। 10:21 हुआ है, इवन में बात करूँ तो 1 घंटे 10 मिनट मैंने लिया और 22 सवाल के जवाब कुछ इस तरह से थे। आई होप दैट कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने मुझे इतनी बारीकी से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे आज मौका दिया। हो सकता है मैं अपने हिसाब से कि जो मेरा मैंने पहले बोला था कि मेरी बातों से कुछ सहमत हो भी सकते हैं, हम लोग नहीं मिलते। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू मिस्टर श्रवण कुमार राय जी। केशव जी अब अवेलेबल नहीं है फिलहाल, अब मैं ही आपका आज का होस्ट हूँ, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही है आज की, और मैं फील कर रहा था ये जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे कि जैसे जैसे आप जवाब दे रहे थे, हर सवालों का एग्जाम्पल दे देके, अक्सर जब लोग नए हमारे साथी होंगे ना फील्ड में जाते तो ऐसे ही उनके सामने सवाल दागती हैं लोग, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं होती, उनको सवालों का जवाब देना नहीं आता और फिर वो क्या कर जाते हैं, देर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा अप्लाई रहता ना तो मजा आ जाता। तो भाई जब नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर आप जाओगे फील्ड में तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। इसीलिए सभी को बोला जाता है कि अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाइए ताकि आपको अप्लाई की जरूरत ही ना पड़े। और जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा ना मैं खुद काम कर सकता हूँ, मैं खुद प्लान दिखा सकता हूँ, मैं हर सवाल का जवाब खुद दे सकता हूँ, तभी आप लीडर माने जाएंगे। जब तक आप अपने अपलाइन के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे तब तक आप न लीडर माने जाएंगे और ना कभी लीडर बना पाएंगे। दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सवालों का जवाब सुन के। मुझे पता है अपने से बहुत सारे साथियों को मजा आया होगा और बहुत कुछ नोट्स भी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो एक मैं और मैसेज सभी को देना चाहूंगा, देखिए हर समस्या का समाधान है दुनिया में, हर समस्या का समाधान दुनिया में है। बस हमारे अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, बात खत्म। यदि आपने अंदर से इच्छा शक्ति आपकी जाहिर हो गई कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ सफलता करके दिखानी है, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लोगों की तरह जीना है, अपनी लाइफ के बहुत सारे ड्रीम्स को पूरे करने हैं, जब आपका वाई क्लियर होगा तो हाउ क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह की ट्रेनिंग बहुत सारी है। अभी आप बैक टू बैक देख रहे हैं, पिछले 9 दिन से ट्रेनिंग हो रही है बैक टू बैक, है ना। जो लोग पिछले 9 दिन से हैं उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ उनके अंदर चेंज भी आ चुका और आगे भी उनके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। तो मैं सभी को यही बोलूंगा, विश्वास करके एक बार बस आप लग जाइए। कैसे होगा, कैसे सफल होंगे, कैसे कार आएंगी, कैसे लाख 2 लाख 4 लाख का चेक आएगा, सब बाद में आएगा। पहले आप बस अभी लग जाइए और जब आप बिलीव करके लग जाएंगे तो उसका हर समस्या का समाधान धीरे 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 आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके क्रॉस लाइन के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम है इसके माध्यम से कैसे न कैसे आपको उसका समाधान तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जब मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था 2015-16 में, तो ये जितने भी सवाल थे तभी भी थे और आज भी हैं और मैं आप सभी को बता रहा हूँ 2025 में भी रहेंगे और 2030 में भी रहेंगे और 2050 में भी रहेंगे। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं होगा ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवाल है ये, और 2004 में भी थे जब कंपनी शुरू हुई है तो भी थे। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये सवाल जिंदगी भर रहेंगे। जो इन सवालों का जवाब जितना जल्दी और जितना बढ़िया तरीके से देना सीख जाएगा उतना ही जल्दी उसकी टीम की ग्रोथ होगी, उतना ही जल्दी उसकी टीम में लीडर्स तैयार होंगे, उतना ही जल्दी उसका चेक बढ़ेगा, उतना ही जल्दी उसके सपने पूरे। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपके आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 22 जो भी सवालों के जवाब दिया है सरवण जी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, अपने लेवल पर पूरी तरह से पेशेंस के साथ दिया है, एग्जाम्पल दे दे के दिया है ताकि किसी का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। बाकी और भी यदि किसी का क्वेश्चन रह गया तो ये यूट्यूब पर ट्रेनिंग अवेलेबल है ग्लोरियस टीम की वेबसाइट पर, आप वहां से जाके इसको दोबारा से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी कल संडे है, आप सभी को याद होगा कि कल सुबह हमारी फिजिकल सेफ्टी होगी ऑडिटोरियम में। तो सभी लोग कल सुबह पहुंचे 9:30 बजे, और शाम को फिर हम मिलते हैं जूम पर, ठीक है, इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ शाम को 9 बजे। तो मैं दोबारा से थैंक यू करना चाहूंगा सरवन जी का, जिन्होंने काफी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। वेल डन सरवन जी, गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं सभी को अनम्यूट करूंगा, आप लोग भी सरवन जी का थैंक यू, या जैसे भी आप सरवन जी को जो भी जैसे भी बोलना चाहें, बताना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, दे सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट करने की पावर दे दी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर सर। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। सर जबरदस्त एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू कृष्ण जी। जस्ट मीटिंग भैया। बहुत जबरदस्त, तुम थैंक सर लव यू, सर लव यू, सर लव यू। थैंक यू सरवन जी, थैंक यू, थैंक यू जबरदस्त दिए आप। जबरदस्त। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज के सवालों के जवाब सुनिए, और मैं लास्ट में सरवन जी को दोबारा से अनम्यूट करूंगा, 1 मिनट का कोई और मैसेज देंगे, उसके बाद हम मीटिंग को करेंगे वाइंड अप। सरवन जी। ओके, थैंक यू सो मच अरविंद सर, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हमने अब तक सीखा है अपने अपलाइन से, अपने गुरुओं का आशीर्वाद है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमरीश कुमार जो कि डायमंड डाइक से हैं, दिल्ली से हैं, और वो मुझे जबरदस्ती बिजनेस में लाए थे। मैं थैंक्स करना चाहूँगा, मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और खास करके मैं आगे हमारे अपलाइन के अपलाइन मिस्टर अरविंद सर, जो कि काफी हमको मोटिवेट करते रहे शुरुआत में भी और अभी भी, और काफी इन्हीं लोगों की शिकायत में खास करके मैं बताता हूँ, हमारे केशव सर है, रंजीत सर है, राजेश सर है ना, इन लोगों को करीब से देखा है हमने, महसूस किया, इनकी बातों को फॉलो करते हैं, और इनके जो बताए हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम कभी कभी शामिल करते हैं। तो आप सभी का और जितने भी आज पार्टिसिपेंट है, हमने सुना, आप लोगों का प्यार इस तरह बना रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बातों से यदि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, मेरे हिसाब से वो हमारे लिए जिंदगी का सबसे मतलब सबसे मतलब फनी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उसमें मतलब एक वो होगा, मतलब गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मेरे वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन अमरीश सर को जरूर बुलाया जाए, सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दीदी थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेल ओवर टू सर। ओके अमरीश जी, मैंने आपको कोच बना दिया है, आप भी अपना एक दो कोई मैसेज देना चाहें जो भी, तो दे सकते हैं। सरवन जी की इच्छा पूरी की जाए। अमरीश जी, आपको मैंने कोच बना दिया है, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अमरीश जी हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, सही है सर, थैंक यू सो मच अरविंद सर। एंड बहुत लाजवाब सेशन था आज का, और खासकर वो सेशन था जो कि नए लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस होता है। सो अभी मैं बाहर हूँ एक्चुअली, तो कहीं आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रहा था। तो बाकी लाजवाब सेशन था, और जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो कुल मिला के लास्ट तक बने हुए थे। तो बहुत अच्छे लीडर है सरवन सर, और बहुत मतलब ज़्यादा आगे जा सकते हैं, डायमंड, क्राउन, यूसीडी सारे लेवल को अचीव कर सकते हैं, ये जज्बा इनके अंदर में है, राइट। और ये मीटिंग ट्रेनिंग का ही पार्ट है, और लगातार जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, अगर ये इसी तरीके से कनेक्ट रहेंगे और टीम को कनेक्ट करवाएंगे और लीडर बनेंगे, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं सभी लोग। जितने भी सपने हैं सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके, हमारे बीच में एक दो पार्टिसिपेंट है, मुझे लग रहा है इनका हैंड रेज है, मैं जरा जानना चाहता हूँ इनका सवाल है क्या, 1-2 मिनट और ले ले। अमर सिंह जी, ग्रेटर नोएडा, क्या कोई क्वेरीज है आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड? यदि आपका कोई सवाल है तो पूछिए, और इससे अलग कोई सवाल है तो फिर नेक्स्ट टाइम में पूछिएगा। अच्छा सीखने को मिला, और 2-3 बंदे टीम से भी बैठे हैं। बहुत अच्छा सर ने जो बहुत बारीकाई से बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही सीखते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे सर। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए ओके,
अब मैंने मौका दिया तो कुछ कई सारे लोग हैंड रेज करने लगे, क्योंकि ज्यादा लोग हैंड रेज ना करें, हमारे पास टाइम की कमी है। मैं अपने को होस्ट तपस ठाकुर जी और श्रेष्ठा जी को मैं चाहूंगा एक एक वाक्य सरवन जी के ट्रेनिंग के विषय में बोले, और उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। पहले करते हैं तपस जी। तपस जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। बहुत ही वंडरफुल रहा आज का सेशन सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सेशन था, और खासकर ये जितने भी हमारे साथ नए साथी जुड़ते हैं और धीरे धीरे जब वो इस खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं और बाहर जाते हैं, तो इस तरह के सवाल और जवाब तो आते ही हैं। और आज श्रवण जी ने जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया चीजों को, क्योंकि देखिए जब आप जाते हैं और जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और उनका आप अपने तरीके से जवाब देते हैं, तो वो एक रियल वाली फीलिंग आती है। और उसी को ही यहाँ पे श्रवण जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, क्योंकि ये फील्ड में निकले, इनको ऑब्जेक्शन आए, उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने हैंडल किया और उसी का ही आज एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया। तो बहुत ही वंडरफुल रहा और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ। ओके, थैंक यू। इसी क्रम में हमारे साथ लास्ट बट नॉट लिस्ट मिस्टर पीएल श्रेष्ठा जी, क्राउन डायरेक्टर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है श्रेष्ठा जी? आप आज की फाइनल क्लोजिंग करेंगे, मेरा वाला काम आप करेंगे, केशव जी वाला काम मैं कर रहा हूँ। श्रेष्ठा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, ऐसा लग रहा है श्रेष्ठा जी नेटवर्क एरिया में नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो बाकी हम लोग मिलते हैं कल सुबह। और आज की ट्रेनिंग देखिए, जिसने जो भी नोट्स बनाया है उसको प्रैक्टिस करना है। केवल मीटिंग में आने से कुछ लाइन नहीं चेंज होगी जब तक आप उसको अप्लाई ना करें, फील्ड में ना जाए, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा लोग फील्ड में जाएं और जो सिखाया गया है उसको अप्लाई करें। और जब अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा। मगर यदि ना में भी आएगा तो किसी की ना उसकी जिंदगी की आखिरी ना नहीं होती है। ये आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में समझना पड़ेगा। यदि किसी ने एक बार ना कहा है तो अभी आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए, आपका चेक उसको इम्प्रेस नहीं कर पाया, अभी आपकी अचीवमेंट उसको इम्प्रेस नहीं कर पाई, इसलिए उसने ना कहा। तो आप उसको ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने आप को सिखाते रहना है, अपने आप को इवेंट में और बड़े बड़े प्रोग्राम में उसका पार्ट बनाते रहना। एक दिन जिसमें आज ना गया वो हाँ भी करेगा। ओके, तो थैंक यू। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, विश यू। हाँ, एक और जरूरी सूचना ये है कि हमारा 2 नवंबर को सेमिनार हो रहा है और उस सेमिनार की ऑलरेडी 600 टिकट सोल्ड आउट है पहले से ही। ऑलरेडी हमारे ओनली हमारे पास 100 टिकट अवेलेबल है। अब आप में से जिसके टीम से भी जो लोग जाना चाहते हैं 2 नवंबर के सेमिनार में, पिछले 2 महीने के जो न्यू लेवल अचीवर है उनका और इस करंट मंथ में जो न्यू लेवल अचीवर होंगे उनका, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में जितना आपका न्यू लेवल अचीव किया है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, उन सभी लोगों का सेलिब्रेशन होगा विद ट्रॉफी। मैं सभी को क्लियर कर दूं, तो आप लोगों में से जिसके पास टिकट है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है, ये जो 100 टिकट का ऑफर हमने दिया केवल उन्हीं के लिए दिया है जिनके टीम के लोग अचीवर्स बने हैं पिछले 3 महीने में। तो आप लोग कल मुझसे वहां पर सेमिनार की टिकट दे सकते हैं। कल के बाद सेमिनार वाले दिन वेन्यू पर हमारे पास टिकट की कोई गारंटी नहीं होगी, उसकी गारंटी आपकी खुद की होगी। यदि आपकी टीम में कोई अचीवर है और वो एंट्री यदि नहीं कर पा रहा तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो ये मैं आप सभी लोगों को फाइनल मैसेज मैंने दे दिया है। बाकी मिलते हैं कल सुबह